ठीक है। पर पांचवा पढ़ने वाला ना, नाउन के पांचवें प्रकार में से चार अपन पढ़ चुके हैं, पांचवा ये हो गया। ठीक है, पांचवा प्रकार ये हो गया। ठीक, कौन सा नाउन है ये हमारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन? ध्यान से देखिए पहले। ठीक है, इट रिफर आइए इट रिफर्स टू एन आइडिया, refers to an idea, emotion और जनरल क्वालिटी, और जनरल क्वालिटी। इट रिफर्स टू एन आइडिया, इमोशन और जनरल क्वालिटी, नॉट टू अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, नॉट टू अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, नॉट टू अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। इट रिफर्स टू एन आइडिया, इमोशन और जनरल क्वालिटी, नॉट टू अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। क्या करता है? ये किसी भावना, विचार या सामान्य गुण का नाम होता है, किसी भी भौतिक वस्तु का नाम नहीं होता। क्या बोला मैंने? भावना, विचार या सामान्य गुण का नाम होता है, किसी भी भौतिक वस्तु का नाम नहीं होता। ठीक है, इसको पहचानने का एक आसान सा तरीका है। ठीक है, ऐसी चीजों का नाम जिन्हें हम हमारे पांचों इंद्रियों से नहीं पहचान सकते। ठीक है, पांचों इंद्रियों से नहीं पहचान सकते। ऐसी चीजों का नाम जिन्हें हम हमारे पांचों इंद्रियों से नहीं पहचान सकते। नेम ऑफ द थिंग्स व्हिच वी कैन नॉट आइडेंटिफाई विद आवर फाइव सेंसेस। ठीक है, ऐसी चीजों के नाम जिन्हें हम हमारे पांचों इंद्रियों से नहीं पहचान सकते। बिमला ठाकुर जी, गुड आफ्टरनून आपको। ठीक है, अब पांच इंद्रिय कौन कौन से होते हैं? जानते हैं पांच इंद्रिय कौन कौन से होते हैं? बताओ कौन कौन से होते हैं? नाक, कान, आंख, जीभ, त्वचा, है ना? नाक, कान, आंख, जीभ और त्वचा, ये पांच हमारे पास क्या होते हैं? इंद्रिय होते हैं। ऐसा कोई भी चीज जिनको हम ना तो देख पाए, ना सुन पाए, ना सूंघ पाए, ना छू पाए, ना ही अपन टेस्ट कर पाए, तो जो पांचों चीजों से अपन नहीं पहचान सकते, वो क्या होता है? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है, तो लड़कों में पांच इंद्रियां होती हैं, और लड़कियों में कितनी होती है बताओ? लड़कियों में कितनी होती हैं? छह। कौन कौन सी? नाक, कान, आंख, जीभ, त्वचा और छठवा आभासी होता है, वो ब्रेन में होता है। ठीक है, आभासी होता है। कोई घटना होने वाली, उसका आभास पहले ही हो जाता है। जैसे कि घर में माता जी कहते हैं ना, बेटा मत जा, आज मन घबरा रहा है, पहले तुमको कुछ बुरा आभास हो रहा होता है, वो क्या होता है? आपका छठवां सेंस है। खैर, अब काम नहीं करता, वो सब पहले काम करता है। क्यों काम नहीं करता? तो अब क्या, आप लोग ना पिज्जा, बर्गर, मोमोज खा खा के ना दबा दी हो, मोमोज की चटनी से दब चुका है वो छठवां सेंस। ठीक है, अब वो काम नहीं कर रहा होता। ठीक है, ऐसे की जाते कौन कौन से होते? एग्जाम्पल, हैप्पीनेस, मतलब हैप्पीनेस। ठीक है, हैप्पीनेस मतलब क्या हुआ? खुशी। देख सकते हैं क्या? सुन सकते हैं क्या? सूंघ सकते हैं क्या? छू सकते हैं क्या? टेस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। ठीक है, खुशी हो गया, हैप्पीनेस हो गया ना। हैप्पीनेस, काइंडनेस, सैडनेस, विक्ट्री, मर्सी, लॉस, बिलीफ, एटसेट्रा। ठीक है, लॉस, बिलीफ, एटसेट्रा। ठीक है, ये जो सारे आपके वर्ड्स हैं, ये जो सारे आपके क्या हैं? ये सारे जो आपके वर्ड्स हैं, ये क्या हैं? आपके सारे के सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन? आइए देखिए, बताता हूं मैं आपको। हैप्पीनेस, खुशी, पड़ोस वाले खुशी दिखती है, पर मन की खुशी नहीं दिखती है। ना तो आप सुन सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना छू सकते हैं, आप टेस्ट कर सकते हैं। काइंडनेस, दया, सीआईडी वाला दया दिखता है, आदमी है भाई वो, पर मन का दया दिखता है क्या आपको? सुन सकते हैं क्या? सूंघ सकते हैं क्या? छू सकते हैं क्या? टेस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। सैडनेस, दुख दिखता नहीं है, फील बस होता है। ना तो आप छू सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, आप टेस्ट कर सकते हैं, ना ही आप छू सकते हैं। विक्ट्री, जीत, जीतता हुआ आदमी दिखता है, उसके हाथ में ट्रॉफी जीतती है। जीत क्या है? उसके अंदर की भावना का नाम है। उसको ना आप देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना ही आप उसको छू सकते हैं, ना ही आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। मर्सी, मर्सी का मतलब भी दया होता है, काइंडनेस का मतलब भी दया होता है। देखो, ये दया और ये दया में फर्क है। ये नॉर्मल दया और ये क्षमा दया वाला दया है, समझिएगा। ये दया कैसा वाला? जैसे कि आपको भूख लगा हुआ है, मैंने आपको एक रोटी दिया, वो दया किया मैंने आपको ऊपर, तो क्या हुआ? आपका काइंडनेस है। ठीक है, मर्सी क्या हुआ? कि आपने मेरा बहुत सारा नुकसान करा दिया। क्या क्या? आपने बहुत सारा नुकसान करा दिया, पर मैंने आपको माफ कर दिया, दया कर दिया आपके ऊपर, वो क्या होता है? आपका मर्सी होता है। तो ये वाला दया भी पांचों इंद्रियों से आप नहीं पहचान सकते। लॉस, हानि, हानि दिखता है क्या आपको? नहीं, आपको नंबर्स दिखते हैं। पहले 1,0,0,0,0,0 1,00,000 रुपीज थे, अब 5,0,0,0,0 50,000 बचे। लॉस कितने का हुआ? 50,000 का। लॉस दिखा क्या? नहीं, आपको नंबर्स दिख रहे होते हैं। लॉस ना तो आप देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना छू सकते हैं, आप टेस्ट कर सकते हैं। बिलीफ, ठीक है, आस्था,
आस्था भी ना तो आप सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, नहीं आप टेस्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पांचों इंद्रियों से आप नहीं पहचान सकते हैं इसको, ठीक है। और देखो क्या हुआ, ऑनेस्टी, क्या हुआ आपका, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ठीक है, ईमानदारी। अब मुझे बताना मैं कितना ईमानदार हूं, आपको दिख रहा हूं क्या, नहीं ना, लेकिन ईमानदार हूं भाई, ठीक है। ना तो आप छू सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, नहीं आप सुन सकते हैं। तो इन चीजों को आप अपने पांचों इंद्रियों से नहीं पहचान सकते। ये क्या होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ध्यान रखिए क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है। ये हो गया क्या आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लिख लीजिए फटाफट, नोट कीजिए। आप पिछले वाले क्लास में थी क्या, इससे पहले वाले क्लास में, अभी जिसमें छूटा है क्लास, हाँ नहीं मतलब अभी तो आप इसमें आई हैं, तो जिसमें मैं पढ़ाया था ना थोड़ी देर पहले, है ना, उसमें आप थी, अभी जो सर छोड़े हैं तो आप भी थी जी उसमें, नहीं थी। तो ये बताओ आप सुबह से बैठी थी उसमें, ठीक है, ठीक, लगता है कि अच्छा, भाई मजाक कर, चलो देखिए, अब देखो क्लास में लड़के कम है, लड़कों से अलग टाइप से मजाक करते बनता है, थोड़ा सा हंसी मजाक। अब महिलाओं से क्या ही बनेगा बताओ, फिर भी थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं कि माहौल बना रहे अच्छा। बेचारा एक ही लड़का बैठा हुआ है, ये तो कुछ भी नहीं है भाई, लेक्चरर वर्ग एक पढ़ाया ना, उसमें एक भी लड़का नहीं था, क्योंकि लड़कों को इंटरेस्ट नहीं हो रहा था पता है इंग्लिश में। वर्ग एक पढ़ाया उसमें एक भी लड़का नहीं था, बहुत सारी लड़कियां बैठती थी, 18-19 जने लड़कियां, मतलब शादी वादी जिनका हो गया था, महिलाएं भी सब। सर सिलेबस कब तक एक्सपेक्टेड है, अच्छा आने का बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से आपका सिलेबस आना आपके मिड अगस्त तक आ जाएगा, 15 अगस्त के अप्रोक्सीमेटली आसपास, मिड अगस्त तक मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। पर सरकार जाने क्या करेंगे, बहुत नाइंसाफ, यही जाना चाहिए कि बच्चा तैयारी कर पाए, बहुत नाइंसाफी है। ये तो पता भी है अपने को, भाई का तो पता ही नहीं है। ये तो छोड़ो, संस्कृत लेक्चरर का एग्जाम होगा बोले हैं, हाँ कि ना, और वो पहली बार होगा, क्योंकि लेक्चर कहाँ होते हैं संस्कृत में, लेक्चरर बोलते हैं जो 11-12 पढ़ाते हैं, और संस्कृत तो 10 तक होता है। हाँ बहुत सारी चीजें फर्स्ट टाइम है, और अब तक सिलेबस नहीं दिया, बच्चा कैसे करेगा बताओ, ला ही क्यों, मेरा तो ये कहना है आपको सिलेबस ही नहीं देना था इतना जल्दी, तो अब बच्चा पढ़ेगा ही कितना, निकालेगा कैसे, कटअप तो एकदम कम जाएगा। हो गया, ठीक है। इट रिफर्स टू एन आइडिया, इमोशन और जनरल क्वालिटी, नॉट टू फिजिक्स, इसका भी हिंदी लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारे भावना विचार या सामान्य गुण के नाम होते हैं, किसी भौतिक वस्तु के नहीं। ये हमारे भावना विचार या सामान्य गुण के नाम होते हैं, किसी भौतिक वस्तु के नहीं। ये हमारे भावना विचार या सामान्य गुण के नाम होते हैं, किसी भौतिक वस्तु के नहीं। सर लड़कियों की जिंदगी ही मजाक है, इसलिए सब मजाक में लेते हैं, वेद प्रकाश जी कहते हैं। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियों की जिंदगी मजाक की बात ही नहीं है यार, समझे। लड़की होना अपने आप में बहुत, मतलब एक प्रकार से सजा है, मान के चलो आप, ठीक है। हाँ लड़की होना अपने आप में सजा है, समझे। हाँ मतलब ऐसे मजाक में लो ही नहीं भाई, वो जो कर रही है वो लड़के नहीं कर सकते कभी, ठीक है, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि सब चीज संभालना हो रहा हो तुमको। अब जो लड़कियां जॉब की तैयारी कर रही है, जैसे मान लो शादी हो गया, अब जॉब की तैयारी कर रही है, अब जॉब भी लग गया, अब देखो आप जॉब भी संभालेंगी, घर भी संभालेंगी, बच्चे भी संभालेंगी, पति भी संभालेंगी, सास ससुर को भी संभालेंगी, और लड़का क्या कर रहा होता है, कुछ ही नहीं संभाल रहा होता है। असल बात यह है ना कि अपने माता पिता को संभालना आसान है, दूसरे के माता पिता को संभालना बड़ा मुश्किल है, एक्चुअल बात है, ये रियलिटी है, ठीक है। अब वो लड़का क्या है, वो काम तो कर रहा है, मान लो स्ट्रेस है बाहर का, लेकिन अपने माता पिता को संभाल लेगा ना आगे, उसके माता पिता तो बल्कि उससे और प्रेम जताएंगे ना, मेरा बेटा थक के आया है। पर दूसरे के माता पिता थोड़ी प्रेम जताएंगे कि बहू थक के आई है, नहीं, आते ही बोलेंगे बहू चाय बना दे, दिन भर से तेरा इंतजार कर रहे हैं, चाय नहीं पिए, ठीक है। तो ये मतलब लड़कियों का जीवन बहुत मुश्किल है चीजों के लिए, पर वो तो सह रही होती हैं, ये बड़ी बात। और एक्चुअल में कहा जाता है ना कि पुरुषों का दिल बड़ा होता है, नहीं, एक्चुअल साइज में महिलाओं का दिल बड़ा होता है, ठीक है। हार्ट के साइज की अपन बात करें तो महिलाओं का, सहन शक्ति की बात करें तो पुरुषों में नहीं होता, महिलाओं में होता है। देखना पुरुष ज्यादा चीज नहीं सह पाते हैं, महिलाएं सह लेती हैं, ठीक। और खुद अपने अंदर से एक नए जीव को जन्म देना, ये अपने आप में बड़ी बात होती है भाई, ठीक है। क्या बोल रहे हैं आपका, ठीक है। भानु प्रताप जी कहते हैं सर इंग्लिश में 10 में से 10 चाहिए,
नाम ही भानु प्रताप है भैया, टेंशन मत लो, आपकी बहू तो कलेक्टर ही होगी। आ जाएगा टेंशन मत लीजिए। इंग्लिश में 10 में से 10। कौन से एग्जाम के लिए बोल रहे हैं 10 में 10? वर्ग 3 के लिए, वर्ग 3 के लिए बोल रहे हैं, 10 तो आ ही जाएगा। ठीक है सर, लड़कियां हैं वो, ठीक है भाई चलो। सर मैथ्स वर्ग 2 में कितना कट ऑफ जा सकता है एसटी में? अच्छा खासा जाएगा, बाकी से ज्यादा। एसटी कैटेगरी में मैथ्स में भर भर के लोग बैठे पड़े हैं। अब मैथ्स में पता है कौन भरने वाला है? बीएससी वाले नहीं, इंजीनियरिंग वाले भरने वाले। जो खुद इंजीनियर है, इंजीनियरिंग की आप सोचो ना, उनका तो आदत ही है ना क्या करने का, बहुत कठिन काम करने का। इंजीनियरिंग करना अपने में बड़ी बात होती है, सबकी बात नहीं इंजीनियरिंग निकाल पाना। अब वो लोग भरेंगे वर्ग 2 में, अब आप सोचो ना, अब उसमें एसटी कैटेगरी भी होंगे, एससी कैटेगरी में भी आएंगे, ओबीसी में भी आएंगे, जनरल कैटेगरी में भी आएंगे, तो उनका कटअप तो हाई ही जाने वाला है स्टार्टिंग से। जितना इंग्लिश में जनरल का कटअप जाएगा, उतना मेरे ख्याल से एसटी एससी का कटअप जाएगा किसमें? मैथ्स के उसमें अच्छा खासा कटअप जाएगा, एकदम बोलते हैं ना इसको अच्छा लेवल का वो जाएगा, क्योंकि पक्की बात है उनसे तो बनी रहा होगा सब चीज। ये हो गया ना आपका, ठीक है, ये हो गया आपके 5 प्रकार। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो 5 तो प्रकार हो गए, कितने प्रकार? प्रकार कितने हो गए? 5 हो गए। पहला क्या हुआ बताना? काइंड्स में ना प्रकार की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रकार काइंड्स की अपन बात कर रहे हैं, टाइप्स की, काइंड्स और टाइप्स आप बोल लीजिए। कितने हुए? 5 हुए। पहला क्या था बताइए तो? पहला है हमारा क्या? प्रॉपर नाउन, ठीक है, पहला हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन। दूसरा क्या है हमारा? कॉमन नाउन। तीसरा क्या है हमारा? कलेक्टिव नाउन। चौथा क्या है हमारा? तीसरा था ये, चौथा हमारा क्या है? मटेरियल नाउन। और पांचवा क्या था बताइए? अबस्ट्रैक्ट नहीं, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ना, ये पांचों क्या है आपके? प्रकार हैं। क्या है? ये पांचों आपके प्रकार हैं। अब हम प्रकार की बात नहीं करें, हम ब्रांचेस की बात करेंगे। बात करेंगे अपन ब्रांचेस की बात, द नेक्स्ट ब्रांचेस ऑफ नाउन, ठीक है। देयर आर मेनली 2 ब्रांचेस, ठीक है। शाखा, नाउन की शाखा, ठीक है। अगर हम शाखा की बात करेंगे, अगर अपन शाखा की बात करेंगे, नाउन की शाखा की बात करेंगे, ठीक है। ब्रांचेस की बात करेंगे, ब्रांचेस की, ठीक है। ये तो प्रकार है, ठीक है, पर नाउन की 2 शाखाएं भी होती है। क्या होती है? नाउन की 2 शाखाएं भी होते हैं, एक काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, 2 शाखा होती है। क्या हुआ आपका? एक हुआ काउंटेबल नाउन, क्या हुआ आपका? एक काउंटेबल नाउन, और क्या हुआ आपका? अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। 2 क्या हुए हमारे पास? शाखाएं भी हुई किसकी? नाउन की। इसका तो जरूरत है नहीं पढ़ने का, पेन गिन सकते हैं वो काउंटेबल, जो भी चीज अपन गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल। पोडियम काउंटेबल, मोबाइल काउंटेबल, पर्स काउंटेबल, चेयर काउंटेबल, फैन काउंटेबल, एसी काउंटेबल, डिजिटल बोर्ड काउंटेबल, मनुष्य भी क्या हुए? काउंटेबल हो गए। तो एक्चुअल में समस्या किसमें जाता है? तो अनकाउंटेबल। किसमें जाता है समस्या? अनकाउंटेबल में जाता है, ध्यान रखिए, ठीक है। सर इंग्लिश में जनरल का कट ऑफ 65-70 जाएगा, हाँ अप्रोक्सीमेटली। वेद प्रकाश जी, हाँ वैसे जाएगा, ठीक है। सर मैथ्स वर्ग ये तो हो गया, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ठीक, अनकाउंटेबल। किसमें आते हैं अपन? अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। ये तो समझ में आ गया ना, काउंटेबल आप पहचान लेते हैं एक बार में। एक्चुअल में समस्या पता है क्या पहचानने में है? अनकाउंटेबल नाउन को पहचानने में आपको मेन समस्या है। तो मैं हेडिंग डाल दे रहा हूँ क्या? अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स। आइए देखते हैं क्या होते हैं क्या हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स। अभी समझिएगा, मैं आपसे कुछ नाउन बोलता हूँ, बताइएगा वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। मुझे आप एक चीज बताना, हेयर काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? क्या है? पक्की बात है? ठीक। मनी, पैसा, पैसा, पैसा गिनते हैं ना, पैसे तो है ना, काउंट कर सकते हैं, तो काउंट करके दिए हैं आप लोग, काउंटेबल है। रोटी काउंटेबल है, गिन के खा रहे हो तो गिन के बना रहे हो तो गिन के खिला भी रहे होते हैं। समोसा काउंटेबल है। जलेबी काउंटेबल है, 1 पीस 2 पीस 3 पीस गिन सकते हैं। ऐसे तो समोसा भी केजी में आ जाएगा, हाँ कि ना चीजें। मुझे नहीं पता, अभी मैं बस पूछ रहा हूँ। जैसे इमरती होगा, मान लो 1 2 3 4 पीस में ही मिल जाता है ना, गिन लेते हैं, है ना। कहीं कहीं पे पीस नहीं मिलता, 10 रुपए पीस, है ना, इमरती 10 रुपए पीस। वैसे तो गिन पाते हैं, हाँ कि ना। मन थोड़ी कर रहा है आप लोगों को खाने का। देख के मुंह लग रहा है आप लोगों का कि समोसा जलेबी का नाम ले तो मन कर रहा है खाने, खासकर आपको तो कर ही रहा है। चलो ठीक है, अब ये बनाते हैं, ठीक है, बाकी वर्ष। अब हेयर को आपने क्या बोला? अनकाउंटेबल नहीं गिन सकते हैं। मुझे बताइए, कभी कभी खाने में बाल मिल जाता है, माता जी खाना बनाई, खाने में क्या मिल गया? बाल मिल गया। अब बोलते हैं मम्मी आज कैसे खाना बनाया हो, 2-2 बाल मिल गया।
कितना बाल मिल गया? 2। गिने कि नहीं गिने आप? हाँ कि ना? अब एक व्यक्ति मान लीजिए जिनका शादी किए हुए लगभग 35 वर्ष हो चुका है, ऐसे व्यक्ति जिनकी शादी किए हुए कितना होगा? 35 वर्ष हो गया, वर्तमान में कितने होंगे? वो 60 या 65 के होंगे अप्रोक्सीमेटली। तो ऑब्वियस सी बात है 35 साल से व्यक्ति शादी का बंधन निभा रहा है तो सिर पे बाल तो नहीं बचा होगा, बचने दी ही नहीं होंगी। अब एकदम कम बाल बचा है, मैं आपको समय दूं 1 महीना 2 महीना, क्या आप गिन पाएंगे? गिन पाएंगे ना? बैठा दो उनको पकड़ के, गिनो बोलो तो गिन पाएंगे। ऐसे में तो हेयर काउंटेबल हो गया, हाँ कि ना? तो जो आप दिमाग लगा रहे हो ना काउंटेबल अनकाउंटेबल पहचानने का, वो एकदम गलत दिमाग लगा रहे हैं। आप केवल गिनने का प्रयास कर रहे हैं, आप उसके माध्यम से पहचान ही नहीं सकते हैं आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल। एक फैन ऑफ कर दें क्या? ऑफ कर देते हैं, थोड़ा ज्यादा नॉइस आ रहा है ना। ठीक है, ऑफ कर दें पहले फैन। यही वाला ऑफ होगा ना मेरे ख्याल से, वो वाला ऑफ हो गया क्या? ये ऑन कर देते हैं, ठीक है। अभी समझिएगा, यहाँ पे जो आप दिमाग लगा रहे हैं ना पहचानने के लिए, जो भी आप नियम लगा रहे हैं वो एकदम गलत नियम है। अब देखिए कैसे पहचानना है। ऐसा कोई भी चीज, क्या बोला मैंने? ऐसा कोई भी चीज जो हर शेप और साइज में सेम नाम से जाना जाता हो। क्या बोला मैंने? ऐसा कोई भी चीज जो हर शेप और साइज में, साइज मतलब क्या हुआ? छोटा और बड़ा। क्या हुआ? छोटा और बड़ा। क्या हुआ आपका? ये साइज हुआ। शेप क्या हुआ? शेप त्रिकोण, स्टार, चतुर्भुज, रेक्टेंगल, ठीक है, गोल, ये सब क्या हुआ आपके? ये हो गया शेप। ऐसा कोई भी चीज जो हर शेप और हर साइज में सेम नाम जाना जाए, बड़ा हो तब भी अपन उसको वही बोले, छोटा हो तब भी वही बोले, ठीक है। अगर वो त्रिकोणीय आकार का है तब भी वही बोले, आपके स्टार शेप का तब भी वही बोले, डब्बा है तब भी वही बोले, रेक्टेंगल आयत है तब भी अपन वही बोले, विड्थ है तब भी अपन उसको वही बोले। नाम चेंज नहीं होना चाहिए उसका, वो क्या होता है आपका? अनकाउंटेबल होता है। अब आते हैं किसमें? अपन हेयर में। मेरे बाल छोटे हैं, मैं एक बाल तोड़ा मान लो, तो छोटा वाला बाल है कि नहीं है? हाँ कि ना? इनके बाल लंबे, मैंने से एक बाल लिया वो इतना लंबा होगा, वो भी हेयर है कि नहीं है? छोटा या बड़ा? हेयर ही है, ठीक है। अब मैंने एक बाल तोड़ा, किसी लड़के को मैं गंजा करके बहुत सारा बाल यहाँ पे ले आऊँ, ये भी हेयर और इतना सारा ये भी क्या है आपका? हेयर है। फिर मैं एक बाल तोड़ा, किसी लड़की को टकली करके पूरा बाल ले आऊँ यहाँ पे, तो ये एक बाल भी हेयर है और इतने सारे बाल भी ये हेयर है। हर शेप और साइज में बाल ही कहला रहे हैं ना। क्या नाम चेंज हुआ? क्या नहीं, छोटा है तब भी बाल, बड़ा है तब भी बाल, गुच्छा है बाल का तब भी बाल, ठीक है, और थोड़े से बाल है तब भी वो बाल ही है। नाम चेंज हुआ क्या? नहीं। इसका हर शेप और साइज में नाम चेंज ना हो वो अनकाउंटेबल होता है। अब आते हैं अपन किस पे? पैसे पे। बोले पैसा काउंटेबल है, हाँ कि ना? गिन के दिए पैसे। अब मुझे बताना एक चीज, 100 पीस नोट, क्या बोला मैंने? 100 पीस नोट, 100 पीसेज ऑफ नोट इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज? 100 पीस नोट कितना रुपया होता है? अब बोले सर नोट का वैल्यू तो बताया जाए, हाँ कि ना? कि 100 पीस नोट, क्या बोले? 100 पीस नोट हो तो अपन नोट को गिन रहे होते हैं, एक्चुअल में वैल्यू नहीं गिन रहे होते हम। 1 रुपया रखू वैल्यू तो 100 रुपए, 2 रखू तो 200 रुपए, 3 रखू तो 300 रुपए, 5 रखू तो 500 रुपए, 10 रखू तो 1000 रुपए, और 100 रखू तो 10,000 रुपए, 1000 रखू तो 1 लाख रुपए, हाँ कि ना? तो एक्चुअल में हम 1 2 3 4 करके अपन नोट को गिन रहे होते हैं, हाँ कि ना? समझे बात को? क्या हम पैसे को गिनते हैं क्या? नहीं। दूसरी बात होता ना, ये सिक्का इतना बड़ा दिखता है, वो वैल्यू वो मनी है कि नहीं है? पैसा है ना। 500 करोड़ इतना बड़ा दिखता है, वही पैसा है, देखो हर शेप और साइज में पैसा ही बोलने वाले। 1 करोड़ कुछ इतना दिखेगा, वो भी क्या है? आपका पैसा है। तो ये एक किसी का भी पैसा, वो 500 करोड़ इतना बड़ा वही पैसा, और जो 1 करोड़ है वो भी आपका पैसा। छोटा या बड़ा हर शेप और साइज में हम उसको पैसा ही बोलने वाले हैं, मनी ही बोलने वाले हैं। ऐसा कोई भी चीज जो हर शेप और साइज में सेम नाम जाना जाता है वो क्या होता है? आपका अनकाउंटेबल होता है। तो हेयर भी अनकाउंटेबल हो गया और मनी भी अनकाउंट। अब बात करते हैं रोटी। बोले सर पक्का रोटी तो काउंटेबल ही है, हाँ कि ना? हम तो गिन के खाते हैं। मुझे बता रहा हूँ, लड़कों कितना रोटी खाते हो? कितना खाते हो भाई रोटी? 5 7? ऑब्वियस सी बात है। अभी अगर लड़कियों से पूछो कितना, बोले पता है? 3। देखना लड़कियां कितना खाती है, बताना। देखो तो ज्यादा नहीं हुआ, कम ही हो गया, 3 से कम ही कर दिए, 3 ही। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है ना कि हर महीने महिलाओं का मीटिंग होता है रात को 12-1 बजे, सारी महिलाएं एक मैदान में इकट्ठा होती होंगी, उनके पीछे बातचीत होता होगा। क्या पता क्या निर्णय होता होगा वहां पे? जब कोई उम्र पूछे तो क्या बताना है? स्वीट 16। अब कोई रोटी पूछे तो क्या बताना है? 3। इनका मेरे को लगता है फिक्स होता है, आप जिससे पूछ लो ना 3 से ऊपर ही नहीं बोलेगी, नीचे वाली बोल देगी। उम्र पूछ लो 16, अभी तो जस्ट, अरे आप 80 साल के आंटी पूछ, आंटी कितना? बेटा जस्ट स्वीट 16, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में रोटी तो कितना खा रहे हैं? 3 और 5। पर बताना मुझे, ठीक है, किसी किसी के यहाँ पे इस आकार की रोटी बनती है ना, है ना, नॉर्मल छोटे साइज की। किसी के यहाँ क्या होती है? मीडियम साइज की रोटी बनती है, हाँ कि ना? मेले वगैरह में कढ़ाई को उल्टा करके बना रहे हैं, किसी बड़े साइज की रोटी बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं? ऐसे बड़े साइज की रोटी बना रहे हैं, हाँ कि ना? बताना, ये भी रोटी है, हाँ कि ना? ये भी क्या है? आपकी रोटी है, और ये भी क्या है? आपकी रोटी है, हाँ कि ना? समझे बात को? अब देखो, आप मीडियम साइज का 5 रोटी खाते हो, कितना भाई? कितना खाते हो? 5 खाते हो, ठीक है। अब सपोज करो आप कहाँ गए? किसी के यहाँ गए रात में, मेहमान नवाजी में गए आप, पूरा दिन भर आप काम में बिजी थे, रात में वापस आने का व्यवस्था नहीं हुआ, आप किसी के यहाँ रुक गए।
अब आप 5 रोटी में आपका पेट भर जाता है, पर जितने यहाँ रुके उसके यहाँ पे पूरी के आकार के साइज की रोटी बनती है। कहीं कहीं पे होता है ना, ऐसा बनता है छोटे छोटे आकार का। आपका भी बनता है क्या? किसके यहाँ छोटे साइज की रोटी बनती है? देखो बनता है ना छोटे साइज। हाँ देखो छोटे साइज की। हमारे यहाँ क्या होता है, मीडियम साइज की रोटी बनता है। मीडियम साइज जितना तवा है ना, तवा से इतना जगह छोड़ करके रोटी बनाते हैं बाकी में, ठीक है। तो मान लो भाई का 5 रोटी में पेट भरता है, अब वो गया दूसरे के यहाँ रुका हुआ रात में। अब आंटी ने उसको रोटी ला के दिया जिसके यहाँ पूरी के आकार की रोटी बनती है, तो 4 रोटी लाया और सब्जी लेकर ला के दी। अब भाई खाया 4 रोटी, एक रोटी को 2 बार में ही खा लिया, तोड़ तोड़ के खत्म बात। अब पेट का एक कोना नहीं भरा है, अब 4 रोटी खाया ना अभी। अब भाई बोला कि बहुत भूख लगा है, मांग लेता हूँ। अब पहली बार है तो एकदम कॉन्फिडेंस है, आंटी रोटी। आंटी ने क्या किया, रोटी ला के दिया, किसको? भाई को। अब 6 रोटी खा ले, 2 रोटी ला के दिए कौन? आंटी। अब भाई ने क्या किया, 6 रोटी खा लिया। अब बोला अभी तो आधा पेट नहीं भरा है मेरा। फिर शर्माते मुस्कुराते आंटी रोटी। फिर आंटी ने 2 रोटी ला के दिया, कितने हो गए? 8 खा लिया, अभी तो आधा ही पेट भरा भाई का। अब अगली बार मानने की हिम्मत नहीं होती, अगली बार मांगने की, है ना। सब्जी उब्जी खा के भाई उठ गया। होता है कि नहीं होता है? कहीं कहीं जाने पे ऐसा होता ही है। लड़कों के साथ तो अक्सर होता है, खासकर अगर लड़का 16, 17, 18 के एज का है, उस टाइम भयंकर भूख लगा होता है उसको, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या करता है, भयंकर भूख लगता है उस टाइम पे उसको, ठीक है। तो ऐसे तो भाई का पेट कितने 5 रोटी में बढ़ जाता था ना। अभी कितना खा लिया? 8 खा लिया। क्या पेट भरा है क्या? नहीं। तो क्या रोटी का कोई पैमाना फिक्स है क्या? और ये वाला तो 1 रोटी खाएगा तो इसमें पेट भर जाएगा, हाँ कि ना। अब बताना, ये रोटी गोल है। अभी तो साइज की बात किया मैं, रोटी ही कहला रहा है। जब मैं आधा कर दूं तो आधी रोटी भी तो रोटी कहलाती है ना, कि सोना चांदी कहलाता है। अब बताना, मैं इसको एक टुकड़ा कर दूं, एक टुकड़ा रोटी भी क्या कहलाएगा आपको? रोटी कहलाएगा। मैं रोटी को थोड़ा सा तोड़ूं तो भी क्या कहलाएगा आपको? रोटी कहलाएगा। तो छोटा या बड़ा हर शेप और साइज में रोटी ही कहलाने वाला है। नाम चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। तो क्या हुआ ये आपका? अनकाउंटेबल, क्योंकि पैमाना कोई फिक्स ही नहीं है। जिस भाई का पेट 5 रोटी में भरता था, उसका 8 रोटी में नहीं भरा पेट, हाँ कि ना। तो छोटा या बड़ा रोटी और ब्रेड, ब्रेड समझते हैं ना, ब्रेड भी आप तोड़ेंगे तो ब्रेड ही कहलाने वाला है, हाँ कि ना। कि तोड़ेंगे तो पॉपकॉर्न कहलाएगा, वो नहीं कहलाएगा, ब्रेड ही कहलाएगा ना। तो ऐसा कोई भी चीज जो हर शेप और साइज में सेम नाम से जाना जाता है, आप उसको तोड़ो कुछ भी करो, उसका नाम चेंज नहीं होना चाहिए, वो अनकाउंटेबल होता है। ये सबसे अच्छा तरीका है पहचानने का। ये नियम किसी बुक वगैरह में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बताओ, रोटी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल। और क्या बोला था मैंने? समोसा, ठीक है। बताओ समोसा काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? क्यों? 5 रुपए वाला समोसा भी समोसा है, 15 रुपए समोसा वाला भी समोसा है। छोटा या बड़ा क्या कहलाएगा? ये समोसा ही कहलाएगा। क्या देखो, ये छोटा है और ये बड़ा है, क्या कहलाया आपका? ये कहलाया क्या आपका? समोसा। और ये क्या कहलाया आपका? समोसा, हाँ कि ना। तो बताओ क्या हुआ? समोसा अनकाउंटेबल हुआ, हाँ कि ना। लेकिन बेटा जब मैं समोसा को गोल कर दूं तो क्या ये समोसा कहलाएगा? ये आलू कचौरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? ये आलू कचौरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? ये आलू कचौरी कहलाएगा, ध्यान रखिएगा, समझे। अब देखो ना, साइज छोटा बड़ा में तो समोसा कहला रहा था, पर शेप में तो नाम बदल गया ना। साइज और शेप दोनों में नाम नहीं बदलना चाहिए। अब बताना, समोसा को अगर मैं तोड़ू, समोसा का जो नमकीन वाला पार्ट अगर मैंने तोड़ दिया, तो बताना वो समोसा कहलाएगा कि वो नमकीन कहलाएगा? नमकीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो आपका नमकीन कहलाएगा। आप उसको देख के बता पाओगे कि वो समोसा है कि नहीं है? नहीं बता पाओगे, तो बोलेगा आपके तो नमकीन का कोई पार्ट टूट के गिरा हुआ है। समोसा एक कंप्लीट पैकेज है, वेयर द फिलिंग ऑफ पोटैटो इज आल्सो देयर, जिसमें आलू की फीलिंग्स भरी हुई होती है, समझे बात को। वो क्या कहलाता है आपका? समोसा कहलाता है, कंप्लीट पैकेज होता है। लेकिन समोसा त्रिकोण आकार का होता है तब भी कहते हैं, गोल वाले को तो हम क्या कहते हैं? कचौरी कह देते हैं। और कचौरी में भी आलू कचौरी, प्याज कचौरी, कई प्रकार की कचौरी, सत्तू कचौरी। तो यहाँ पे क्या होगा? ये आपका आलू कचौरी बन गया, समझे बात को। तो बताना समोसा काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? काउंटेबल। क्यों? क्योंकि उसका नाम बदल गया। जिसका नाम नहीं बदला वो अनकाउंटेबल, जिसका नाम बदल गया वो काउंटेबल ही होता है, ध्यान रखिएगा। अब बात करें किसकी? जलेबी की बात करें, ठीक है। देखो एक जलेबी ऐसी दिखती है, हाँ कि ना। एक जलेबी आपकी ऐसी दिखती है, बताओ कौन सी जलेबी दिखती है ऐसी? बोले दिखती ही नहीं है, हाँ कि ना। अरे दिखती है भाई, इधर देखो, इधर देखो, दिखती है, हाँ कि ना। एक जलेबी क्या होती है आपकी? ऐसी दिखती है, ऐसी मोटी सी। क्या कहते हैं इसको अपन? खोआ जलेबी। क्या कहते हैं अपन इसको? खोआ जलेबी कहते हैं, हाँ कि ना। तो बताना, ये भी जलेबी है, ये भी जलेबी, ये जलेबी है, ठीक है कि नहीं। अब ये मत बोलना कि सर पहले हलवाई थे क्या, नहीं भाई, ठीक है। जलेबी बस बना लेता हूँ। इधर देखो, ये क्या है आपका? ये भी जलेबी है, हाँ कि ना। ये भी जलेबी है, ये भी क्या है? जलेबी है। आप देखो ना, हर साइज में हर आकार में जलेबी तो कहला रही है। ये नाम बदल जाएगा क्या? ये जलेबी तो ये आलू पकौड़ा बन जाएगा क्या? नहीं, जलेबी कहने वाले ना अपन उसको, हाँ कि ना। ऊपर से देखना, इस जलेबी को मैं इतना तोड़ दूं, यहाँ से ये वाला पार्ट मैं क्या करूं? ये तोड़ दूं, तो भी ये गिरा हुआ आप देखते हैं क्या बोलते हैं? जलेबी का टुकड़ा ही बोलते हैं ना। पर समोसे के टुकड़े को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप जलेबी के टुकड़े को आप एक बार में आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये जलेबी ही है। छोटा या बड़ा हर शेप और साइज में ये सेम नाम से जाना जा रहा है, इसलिए क्या हुआ? अनकाउंटेबल, समझे बात को। जलेबी अनकाउंटेबल होता है, पर समोसा काउंटेबल होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दुनिया वाले क्या मानते हैं फर्क नहीं पड़ता, मैं जो आपको नियम बताया उसे याद रखना, ठीक है। ऐसा कोई भी चीज जो हर शेप और साइज में सेम नाम जाने, जिसका नाम चेंज कभी हो ही ना, वो क्या होता है?
होता है आपका? अनकाउंटेबल होता है। समझे बात को? हाँ कि ना? ठीक है, क्लास छूटने के बाद, ठीक है, चले जाना खाने बेटा, ठीक है, हो गया, चलो हो गया। तो ये समझ में आया ना आपको? कैसे पहचानना आपको अनकाउंटेबल नाउन को? ऐसा कोई भी चीज जो हर शेप और साइज में सेम नाम जाना जाता है वो आपका अनकाउंटेबल होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अज्जू जी कहते हैं सर मैं आपका ऑनलाइन क्लास परचेज किया हूं लेकिन ऐप में बाकी सब्जेक्ट का वीडियो नहीं दिख रहा है। डल जाएगा भैया, अभी तो रुके, अभी तो डेमो ही चल रहा है ना, अभी तो 3 ही दिन हुआ, डलवा देंगे सारा वीडियोस, ठीक है। बाकी आप रिसेप्शन में बात भी कर सकते हैं कॉल करके। सर वॉइस डबल आ रहा है किसी रवि सर का, मेरे में वॉइस परफेक्ट आ रहा है। फुलमती जी आप एक काम कीजिए, पूरा ऐप क्लोज कीजिए, पूरा ऐप क्लोज कीजिए और वापस से ऑन कीजिए। मेरे ख्याल से आप ना और कोई वीडियो भी ऑन कर लिए होंगे। किसी रवि सर का आ रहा है आवाज, बोल रहे हैं अचानक से रवि सर का भूत आ गया यहाँ पे। नहीं ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है, अगल बगल क्लास ही नहीं हो रहा रवि सर का, कहाँ से जाएगा? हो सकता है डबल डायरेक्ट। हेलो, अभी जरा एक बार चेक कीजिए, अभी वॉइस परफेक्ट है क्या? अभी वॉइस एकदम परफेक्ट है क्या? एक बार चेक कीजिए, अभी वॉइस सही आ रहा है क्या? एक बार चेक कीजिए, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे आते हैं अपन किसमें, ये सबको अपन मिटा देते हैं ना, इन सबको अपन क्या करते हैं, हटा देते हैं। आइए देखते हैं अपन क्या अनकाउंटेबल नाउन के लिए अपन कैसे पहचानते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन को पहचानने के लिए नियम, अनकाउंटेबल नाउन को पहचानने के लिए नियम जो है वो क्या है? इधर देखो, पहला क्या है, मेन नियम क्या है हमारे पास? ऐसी चीजों का नाम जो हर शेप या साइज में वही कहलाए। ऐसी चीजों का नाम जो हर शेप या साइज में क्या हो, वही कहलाए, वो क्या होती है आपकी? अनकाउंटेबल होती है। क्या होती है वो आपकी? अनकाउंटेबल होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसी चीजों का नाम जो हर शेप और साइज में वही कहलाए। अब देखिए ना, ये नियम तो नो डाउट सही है, लेकिन इस एक नियम को ना अप्लाई करने में आपको दिक्कत जाएगा, ठीक है। मैं इसी एक नियम से और 3 नियम निकाल रहा हूं, ठीक है। सेम इसी नियम में को फॉलो करेंगे ना, अलग अलग कोई नियम नहीं है, इसी एक नियम से मैं 3 नियम निकाल रहा हूं। मेन यही नियम है आपका, वो आसान होंगे और ज्यादा आपको हर जगह पे अप्लाई करने के लिए। ये कुछ जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं पर हर जगह पे आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं सर, सही आ रहा है वॉइस, ठीक है। ऐसी चीजों, मैं सबका इंग्लिश भी बोलता चलूंगा ना, अगर आपको इंग्लिश भी चाहिए होगा मैं सबके लिए इंग्लिश बोलता चलूंगा। इवन एक सिंगल वर्ड भी अपन बाइलिंगुअल के बिना नहीं पढ़ेंगे, हर चीज का इंग्लिश भी पढ़ेंगे, हिंदी भी पढ़ेंगे। ऐसी चीजों का नाम, ऐसी चीजों का नाम जो, ऐसी चीजों का नाम जिन्हें हम हमारे पांचों इंद्रियों से नहीं पहचान सकते, ठीक है। पांचों इंद्रियों से नहीं पहचान सकते, नहीं ठीक है। ऐसी चीजों का नाम जिन्हें हमारे पांचों इंद्रियों से नहीं पहचान सकते, वो क्या होता है आपका? अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। ऐसी चीजों का नाम जिन्हें हमारे पांचों इंद्रियों से अपन नहीं पहचान सकते, ठीक है। ये तो सेकंड नियम हो गया। थर्ड इसी में से निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसी चीजों का नाम, ठीक है, ऐसी चीजों का नाम जिन्हें हम साधारणता बिना यूनिट, यूनिट समझते हैं ना, बिना मात्रक के नहीं मापते, बिना मात्रक के नहीं मापते, नहीं मापते, ठीक है। ऐसी चीजों का नाम जिन्हें हम साधारणतः बिना मात्रक के, ठीक है, बिना यूनिट के नहीं मापते हैं, वो भी क्या होती है आपकी? अनकाउंटेबल होती है। क्या होती है? वो भी आपकी अनकाउंटेबल होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो भी क्या होती है आपकी? अनकाउंटेबल होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो चौथा नियम जो है इसमें से, जो इसी में से निकला ना, ठीक है, अभी सबको मैं समझाऊंगा कि कैसे उसमें से निकला है, ठीक है। एक ही
मटेरियल से निर्मित अलग अलग दिखने वाले जब एक साथ आते हैं तो उनके समूह का नाम, क्या बोला मैंने, एक ही मटेरियल से निर्मित अलग अलग दिखने वाले जब एक साथ आते हैं तो उनके समूह का नाम क्या होता है, आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब देखो पहला वाला नियम क्या था, ऐसी चीजों का नाम जो हर शेप और हर साइज में सेम नाम से जाने, मतलब छोटा या बड़ा, ठीक है, त्रिकोणा, चतुर्भुज या रेक्टेंगल, हर प्रकार से वो वही कहलाए। अब इधर देखो ना, ऐसी चीजों का नाम जिन्हें हम हमारे पांचों इंद्रियों से नहीं पहचान सकते, जैसे कि हैप्पीनेस, काइंडनेस, विक्ट्री, मर्सी। मुझे बताना, छोटी सी खुशी भी खुशी है, बड़ी सी खुशी भी खुशी है, छोटा दुख भी दुख है, बड़ा दुख भी दुख है, तो बताना ये भी इस पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, छोटा या बड़ा, सेम नाम जाना जाता है कि नहीं जाना जाता। ये भी यहाँ पे आते हैं ऐसी चीजों का नाम जिन्हें हम साधारणतः बिना यूनिट, बिना मात्रा के नहीं मापते। बिना मात्रा के हम लोहे को नहीं मापते हैं, सोने को नहीं मापते हैं, हाँ कि ना। तो लोहा छोटा सा है तब भी लोहा कहलाएगा, बड़ा सा है तब भी लोहा कहलाएगा, गोल है तब भी लोहा कहलाएगा, चौकोर है तब भी लोहा ही कहलाएगा, सोना झुमका है तब भी वो सोना है, ठीक है, कंगन में बना है गोल तब भी वो सोना है, इतना सा है तब भी सोना है, इतना बड़ा है तब भी वो सोना है, छोटा या बड़ा सेम नाम जाना जाएगा ना। तो किसमें आ गया, आपके इसी में आ गया। कहीं ना कहीं ये दोनों भी इसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, एक ही मटेरियल से निर्मित अलग अलग दिखने वाले जब एक साथ आते हैं तो उनके समूह का नाम, समझिएगा, एक ही मटेरियल से निर्मित अलग अलग दिखने वाले जब एक साथ आते हैं उनके समूह का नाम। ठीक, जैसे बताया था ना, मटेरियल ले लो, क्या, सोना, सोने से बना हुआ झुमका अलग, पायल अलग, कंगन अलग, गले का हार अलग, बिंदिया अलग। और जब ये सब साथ में आते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ज्वेलरी बोलते हैं, हाँ कि ना। उनके समूह का नाम क्या कहता है, ज्वेलरी कहलाता है। मुझे बताना, 2 कंगन और 1 बिंदिया है तब भी ज्वेलरी है, 50 कंगन, 15 बिंदिया, 13 पायल, 14 हार, उतने सारे हैं तभी वो क्या है, आपका ज्वेलरी, छोटा या बड़ा हर शेप और साइज में ज्वेलरी तो कहलाएगा, हाँ कि ना। आपके पास 4 कान के झुमके हैं, वो भी ज्वेलरी है, 15 चूड़ियां हैं, देखो शेप सबका अलग है तभी वो क्या है, आपका ज्वेलरी है, हाँ कि ना। क्लियर है बात। वैसे ही फर्नीचर की बात करें अपन, एक ही मटेरियल से निर्मित अलग अलग दिखने वाले जब एक साथ आते हैं तो लकड़ी से बना हुआ पोडियम अलग दिख रहा है, टेबल अलग दिख रहा है, चेयर अलग दिख रहा है, बुक शेल्फ, अलमीरा अलग दिख रहा है, हाँ कि ना। लेकिन जब ये सब साथ में आएंगे तो ये क्या है, आपके फर्नीचर है। मुझे बताना, मेरे पास 4-5 कुर्सियां, वो भी फर्नीचर है कि नहीं है, 50,000 कुर्सियां, वो भी फर्नीचर है कि नहीं है, छोटा या बड़ा हर शेप और साइज में फर्नीचर ही तो कहलाने वाला है ना। तो ये तीनों नियम इसी से निकले कि नहीं निकले हैं, हैंस प्रूफ निकले हैं ना इसी से, हाँ कि ना। अब आप इन 4 नियम को पढ़ो और इन 4 नियम को पढ़ के आप मुझे ये बताइए कि मैंने नाउन का जो 5 प्रकार पढ़ाया है आपको, उन 5 प्रकार में से कौन कौन से प्रकार अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आ जाएंगे। कौन सा, वेरी गुड, मटेरियल नाउन किससे, इन दोनों से, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन किससे, इससे। तो पेज पलटिए और जाइए मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, पेज पलटिए जाइए। हाँ, अनकाउंटेबल बिना यूनिट के नहीं मापते, ठीक है, लिखो, उसमें जाओ वापस से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, मटेरियल नाउन में जाओ, लिखो ये अनकाउंटेबल होते हैं, मटेरियल नाउन में जाइए और लिखिए ये अनकाउंटेबल होते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाओ, लिखो ये अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। दोनों में जाइए, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाइए और लिखिए ये अनकाउंटेबल होते हैं और ये अनकाउंटेबल होते हैं। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाइए और लिखिए ये अनकाउंटेबल होते हैं और ये क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल होते हैं और ये क्या होते हैं, ये अनकाउंटेबल होते हैं। दोनों में ना, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट दोनों में जाइए और लिखिए ये अनकाउंटेबल होते हैं और ये अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। और इसको लिखेंगे, अब अलग से डालिएगा, अनकाउंटेबल नाउन, ये अलग से ब्रांच है, नॉट टाइप, प्रकार नहीं है ना, ठीक है। तो ये जो 4 नियम बताए, आप इससे अनकाउंटेबल नाउन को पहचान सकते हैं, और इन 4 नियमों से आप आइडेंटिफाई कर पाए कि नाउन के 5 प्रकार में से मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो गए, आपके अनकाउंटेबल हो गए, बाकी 3 क्या हो गए, काउंटेबल हो गए, ठीक है, नोट कीजिए। इसका इंग्लिश बोल दें क्या, ऐसी चीजों का नाम जो हर शेप और साइज में है, नेम ऑफ द थिंग्स विच कॉल द सेम इन एनी काइंड ऑफ शेप और साइज, name of the things which called the same in any kind of shape or size, name of the things which called the same in any kind of shape or size, ऐसी चीजों का नाम जिन्हें हम हमारे पांचों इंद्रियों से नहीं पहचान सकते, name of the things which we cannot identify with our 5 senses, name of the things which we cannot identify with our 5 senses, name of the things which we cannot identify with our 5 senses, ऐसी चीजों का नाम जिन्हें हम साधारणतः बिना यूनिट के नहीं मापते, ठीक है। नेम ऑफ द थिंग्स विच यूजुअली वी कैन नॉट मेजर विदाउट यूनिट,
Name of the things which usually cannot measure without unit. Name of the things which usually we cannot measure without unit. ठीक है, name of the things which usually we cannot measure without unit. एक ही मटेरियल से निर्मित अलग अलग दिखने वाले जब एक साथ आते थे इनके समूह का नाम. नेम ऑफ द थिंग्स मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल्स. नेम ऑफ द थिंग्स मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल बट डिफरेंट इन लुक्स. नेम ऑफ द थिंग्स made up of the same material but different in looks. When they come together, the group of them is called uncountable noun. ठीक है. Name of the things made up of the same material but different in looks. The name of their group is called uncountable noun. हो गया. ये चार नियम किसी पुस्तक में नहीं मिलने वाले हैं, किसी बुक में आपको नहीं मिलने वाले, ध्यान रखिएगा. ठीक है. फटाफट नोट कीजिए. कर लिए नोट? हाँ हाँ ओके. ये तो लिखवाया रहा हूँ ना. हो गया. लिखिए लिखिए आराम से लिखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है एकदम. अभी स्टार्टिंग है तो अभी आप लेट लतीफ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. पर क्लास टाइम पे आ जाए कीजिए. आप लोग तो लेट आते हैं ना, तो थोड़ा टाइम पे आ जाए कीजिए. हाँ उधर वो तो नहीं तो ठीक है, वो तो आप लोग का चलेगा. जैसे जो लोग क्लास में नहीं बैठते हैं और फिर भी लेट आ रहे हैं ना, वो थोड़ा टाइम पे आ जाइएगा. मेरे ख्याल से एक ही लड़की आई थी शायद पहले. कौन कौन आया था? आप आई थी ना जी. 5 मिनट लेट आई थी. ठीक. नहीं नहीं आज अपन वो मैनेज कर लिया, उनको ऊपर क्लास में भेज दिए. ठीक. बढ़ जाए आगे. हो गया भैया आपका? बढ़े. चलो ये हो गया, अपन आगे बढ़ते हैं. अब देखो ये तो अनकाउंटेबल के जो नियम है, रूल्स फॉर अनकाउंटेबल नाउन. पर अनकाउंटेबल की कुछ शर्तें भी तो होंगी ना. लिमिटेशंस ऑफ अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन की शर्तें. ठीक है. लिमिटेशंस ऑफ अनकाउंटेबल नाउन. लिमिटेशंस ऑफ अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है. अनकाउंटेबल नाउन की शर्तें. अनकाउंटेबल नाउन की शर्तें. आइए देखते हैं क्या शर्तें हैं. ठीक है. क्या कह रहे हैं बेसिकली सर, ग्रामर पोर्शन कब तक कंप्लीट हो जाए? अभी तो स्टार्ट किए हैं भाई. हो जाएगा हो जाएगा यार, हो जाएगा, टेंशन मत लो. अभी तो स्टार्ट किए हैं. आप लोग ऐसे एकदम हड़बड़ा क्यों रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. इतना ज्यादा क्यों हड़बड़ा रहे हैं आप लोग? अभी तो मैंने स्टार्ट किया डूड. चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है. हो जाएगा भाई, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके एग्जाम के पहले तक मैं करवा दूंगा. ठीक है. मैं ऐसा करवाऊंगा कि आपको 10 दिन टाइम भी मिल जाएगा. ठीक है, पढ़ने के लिए. ये पेडागोजी भी हो जाएगा साथ में साथ. ठीक है, साथ साथ में पेडागोजी भी एक साथ हो जाएगा. पेडागोजी बेसिक तौर पे क्या है ना, सेम है. पेडागोजी जल्दी खत्म हो जाएगा आपका. पेडागोजी क्या है, सेम है. जो बाकी बैचेज में जो पेडागोजी है ना, ठीक है, वो सेम पेडागोजी आपके में भी है. एग्जैक्ट सेम. तो अपन साथ में पढ़ लेंगे उसमें तो. ठीक है, वहां पे. और जो रिकॉर्डिंग है वो वीडियो तो बच्चों को मिलेगा ही. और आप तो वहां पे बैठ के पढ़ते ही हैं, तो अपन पेडागोजी वहां पे पढ़ लेंगे संडे संडे. हाँ तो संडे संडे को करेंगे ना, आपको इन्फॉर्म कर देंगे. जो जिस बैच में आप एडमिशन लेंगे उसके ग्रुप में मैसेज जाएगा. ठीक है. तो पेडागोजी आपको वहीं पे पढ़ाएंगे, कोई समस्या नहीं है. ठीक है, समझे. आप बोलेंगे कि पेडागोजी जल्दी करा दिया जाए, तो मैं एक क्लास बस लिया हूँ पेडागोजी का, उसका वीडियो अपलोड करा देंगे. ठीक है, बाकी आपको फिर कंटिन्यू कर देते हैं इस संडे से ही. आप जैसा बोलिए. ठीक है. एक क्लास बस हो गया है पेडागोजी का, मात्र मैं 4-5 स्लाइड ही पढ़ाया हूँ. ठीक है, वो वीडियो डल जाएगा, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, बाकी अपन कंटिन्यू कर लेते हैं पेडागोजी को. ठीक है, कोई समस्या? साथ में साथ में ही पढ़ाएंगे अपन. मैं एक पढ़ा चुका हूँ, एक क्लास बस. ठीक है, बाकी सारे क्लास को आपको साथ में बैठाएंगे उनके.
ठीक है, आप सामने पढ़ेगा, बस एक का वीडियो डलवा देंगे अगर आपको बहुत जल्दबाजी होगा तो। हाँ, ऐसे ही कराएंगे संडे संडे, क्योंकि रेगुलर डेज में पेडागोजी मुश्किल पड़ जाएगा ना। असर्शन रीजन का बोल रहे हैं, वो आएगा ना, वैसे भी कराएंगे ना अपन। अब एबीसी वाला ही मैं पूरा प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, पूरा मैं एबीसी वाला ही कराने वाला हूँ, ठीक है। मतलब पूरा मैं नॉर्मल क्वेश्चन करने ही नहीं वाले हैं अपन, अच्छे पैटर्न पे अपन जो क्वेश्चन करेंगे इसमें करेंगे। और जो असर्शन रीजन है वो मैं लास्ट में अलग से क्लास लूंगा उसका, जहां से असर्शन रीजन बन सकते हैं। जितने रूल्स मैं बताऊंगा ना इसमें सारी चीजें में, वही रूल्स या असर्शन रीजन के रूप में पूछते हैं। वो रूल्स आपको खुद रिकॉल करना है, मैं पूरा क्लास में जो पढ़ाऊंगा उसमें से ही आएगा, असर्शन रीजन अलग से नहीं आएगा। बस पता है दिक्कत क्या है कि असर्शन और रीजन में जो लिखता है आपको वो शब्द समझ में नहीं आते, हाँ कि ना, हिंदी मीनिंग ही समझ में नहीं आ रहा होता है, इसलिए नहीं बनता है वो क्वेश्चन। दिक्कत ये नहीं है कि आपको ग्रामर नहीं आता, आपको उसके मीनिंग समझ में नहीं आ रहे होते हैं। सेम पैसेज के साथ भी हो रहा होता है ना, सेम पोएट्री में भी हो रहा होता है, और मीनिंग ही समझ में नहीं आ रहा होता है अपने को, ठीक है। ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे अपन उसका हो जाएगा। पोएट्री के लिए देखिए उसका तो कोई माई बाप नहीं है, मैं किस मूड में लिखा हूं उस पोयम को वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, और आप किस मूड में पढ़ रहे हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं किस शब्द का क्या अर्थ ले रहा हूं, आप उस शब्द का क्या अर्थ निकाल रहे हैं। सेम शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, इवन जो मेन अर्थ होता है कभी कभी वाला लेते ही नहीं है, कभी ऐसे अर्थ को लेते हैं जो उसका अर्थ है ही नहीं। जैसे समझिएगा, मैंने बोला हैंडसम मतलब क्या है, सुंदर, हाँ कि ना। मैंने बोला हैंडसम मतलब क्या हुआ, सुंदर। मैं बोलो हैंडसम का मतलब ज्यादा भी होता है, तो आप बोले कभी नहीं होता ज्यादा हैंडसम का मतलब, हाँ कि ना। मैंने बोला हैंडसम का मतलब ज्यादा होता है, बढ़िया होता है, अच्छा खासा होता है। अब बोले कभी नहीं होता सर, हम तो नहीं पढ़े। अब मैं बोला हैंडसम सैलरी, ठीक है। मैंने बोला आई नीड हैंडसम सैलरी, मुझे हैंडसम सैलरी चाहिए। अब बोले सर सैलरी कैसे हैंडसम होगा, हैंडसम तो लड़का होता है ना, सैलरी भी हैंडसम होता है। यहाँ पे हैंडसम का मतलब सुंदर नहीं है, ज्यादा है, मुझे बात को, पर्याप्त है, अच्छा खासा है। तो देखो हुआ कि नहीं हुआ कॉन्टेक्स्ट में। अब वो कवि कैसा उस हैंडसम वर्ड को यूज किया है, तो वो तो कवि के ऊपर डिपेंड करता है, हाँ कि ना। तो ये ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करने पे आएगा, ठीक है। पोएम जो थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है पैसेज की तुलना में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आया लिमिटेशंस ऑफ अनकाउंटेबल, मुझे बताइए, मैं पेन को गिन सकता हूं ना, हाँ कि ना। एक पेन, दो पेन, तीन पेन, चार पेन, मैं इसको गिन सकता हूँ, मैं इसका बहुवचन बना सकता हूँ ना। 15 पेन मैं क्या बोलूंगा, पेन्स बोलूंगा। मैं पोडियम को गिन सकता हूँ ना, 15 पोडियम में क्या बोलूंगा, पोडियम बोलूंगा। मैं फोन को गिन सकता हूँ ना, 4 फोन में क्या बोलूंगा, फोन्स बोलूंगा, हाँ कि ना। कैमरा का कैमराज, फैन का फैंस, एसी का एसीज, और डिजिटल बोर्ड का डिजिटल बोर्ड्स। मैं जिनको गिन सकता हूँ मैं उनका बहुवचन बना सकता हूँ। क्या मैं अनकाउंटेबल को गिन सकता हूँ क्या, एक पानी, दो पानी, तीन पानी, पांच पानी गिन सकता हूँ क्या, नहीं ना। तो बताना, जब मैं इनको गिन ही नहीं सकता तो बताना कि क्या हमेशा क्या होंगे, बताओ ये सिंगुलर होंगे, क्या होंगे ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, ठीक है। ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, मतलब एक वचन में होते हैं, दे आर ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है। ये हमेशा सिंगुलर यानी क्या होते हैं, एक वचन में होते हैं, किसमें होते हैं, एक वचन में होते हैं। ये हमेशा क्या होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, अब ये सिंगुलर होते हैं, मुझे बताना मैं इनका बहुवचन बना सकता हूँ क्या। जैसे मैं बोला मेरे पास बहुत सारे पेन है, तो आई हैव पेन्स, ठीक है। बहुत सारे पानी है तो बहुत सारे पानियां हो जाएगा क्या, वो नहीं ना। तो याद रखना जनरली हम लास्ट में एस ई एस या आई एस लगाते हैं तो बहुवचन बन जाता है। अनकाउंटेबल नाउन के अगर ज्यादा दिखाना हो, पहली बात बताना, काउंटेबल नाउन की क्या होती है, संख्या। अनकाउंटेबल क्या होगी, मात्रा। थोड़ी संख्या में पानी डालो कि थोड़ी मात्रा में पानी डालो, थोड़ी मात्रा में ना। मैंने बोला यार थोड़ी मात्रा में ही पानी है मेरे पास, लेकिन थोड़ी संख्या में पानी है। मैं बोला सब्जी में 5 पानी डालो कि थोड़ा पानी डालो, थोड़ा पानी। तो जिसको अपन नहीं गिन सकते उसकी संख्या नहीं, उसकी मात्रा होती है, ठीक है। काउंटेबल नाउन की संख्या होती है, अनकाउंटेबल क्या होती है, मात्रा होती है। अब बहुत सारा मात्रा हुआ, मान लो ज्यादा मात्रा में हुआ अनकाउंटेबल नाउन, तब तो मुझे उसको ज्यादा बताना पड़ेगा, हाँ कि ना। तब तो मुझे क्या करना है, उसको बहुवचन बनाना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट बहुवचन नहीं बना सकते लास्ट में एस ई एस या आई एस लगा के, क्योंकि हम जानते हैं कि जिन शब्दों के अंत में एस ई एस या आई एस लगता है क्या बन जाता है, उनका बहुवचन बन जाता है। हम डायरेक्ट ऐसे बहुवचन नहीं बना सकते एस ई एस या आई एस लगा करके। फिर कैसे बनाएंगे, हम इनके शुरू में जोड़ते हैं, लास्ट में हम एस ई एस या आई एस नहीं जोड़ सकते, ठीक है। हम इनके अंत में एस ई एस या आई एस प्रत्यय जोड़कर इनका बहुवचन, समझ रहे हैं, बहुवचन मतलब क्या हुआ, प्लूरल, ठीक है। इनका बहुवचन यानी क्या, प्लूरल नहीं बना सकते, इनका प्लूरल नहीं बना सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि अंत में एस ई एस या आई एस जोड़ने से क्या बनता है, प्लूरल बनता है। पर इसका तो प्लूरल बनता ही नहीं है, पानियां होता ही नहीं है,
ठीक है, सोने होते नहीं है, सोना तो वो होता है ना अनकाउंटेबल। सोने कभी सुना है क्या आपने? चांदियां सुना है क्या आपने? नहीं सुना। लोहे सुना है क्या आपने? नहीं ना। तो यहाँ पर देखिएगा कि हम इनके अंत में एस ई एस या आई एस तो नहीं लगा सकते, लेकिन इनकी मात्रा को ज्यादा बताने के लिए हम कुछ अलग प्रकार से काम कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के पहले, बाद में नहीं लगा सकते, उनके पहले हम लगा सकते हैं अ लॉट ऑफ, ऐसे लगा सकते हैं, क्या कहते हैं हम, अ लॉट ऑफ लगा सकते हैं, अ प्लेंटी ऑफ लगा सकते हैं। ठीक है, प्लेंटी ऑफ वाटर सुना होगा ना आपने, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लोफ ऑफ, ठीक है, लोफ ऑफ भी लगा सकते हैं अपन, अ ग्रेट पीसेज ऑफ लगा सकते हैं। ऐसे सारे वर्ड्स को हम शुरू में लगा सकते हैं। क्या बोला मैंने? अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ या अ प्लेंटी ऑफ, ठीक है, अ लोफ ऑफ, और क्या बताया था मैंने, अ ग्रेट पीसेज ऑफ। ऐसे सारे वर्ड्स का अपन प्रयोग करके हम इनका बहुवचन, मतलब ज्यादा मात्रा को, बहुवचन तब भी नहीं बनेगा, वो ज्यादा मात्रा को अपन दिखा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, हम इनके अंत में एस ई एस या आई एस लगा के इनका बहुवचन नहीं बना सकते। अगला पॉइंट मुझे बताना, मैंने बोला आई हैव अ पेन। क्या बोला मैंने? आई हैव अ पेन। हिंदी बताइए। मेरे पास एक पेन है। कितने पेन है? एक पेन है। मैंने बोला आई हैव एन इंक पॉट, मतलब मेरे पास क्या है? एक दवात है। क्या है? एक दवात है। तो आर्टिकल ए और आर्टिकल एन एक संख्या को दिखा रहे, नहीं दिखा रहे हैं? आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। आई हैव एन इंक पॉट, मेरे पास क्या है? एक दवात है। तो आर्टिकल और इंक, मतलब आर्टिकल ए और एन, आर्टिकल ए और एन दोनों एक संख्या को बताते हैं। इनकी तो संख्या होती ही नहीं है, तो क्या कभी हम इनके पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं क्या? नहीं, याद रखना, ठीक है। इनके पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग भी नहीं होता। इनके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग भी नहीं होता। आर्टिकल ए या एन का प्रयोग भी नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या है? वो इसके शर्तें हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन बातों का आपको ध्यान रखना, इनके पहले कभी आर्टिकल ए और एन का प्रयोग भी नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सारा जी कह रहे हैं बहुत हार्ड आएगा क्या सर जी? अरे कुछ हार्ड नहीं आएगा पेपर, डरिए मत, एकदम इजी है। अपना मेहनत अगर 100% में तैयारी है तो एग्जामिनर कहां से पूछेगा? उसी में से तो पूछेगा ना। यहाँ पर देखिए तीन बातें, दे आर ऑलवेज सिंगुलर, इंग्लिश में बोले क्या बोले? दे आर ऑलवेज सिंगुलर, क्या होते हैं? हमेशा एक वचन होते हैं। हम इनके अंत में एस ई एस या आई एस जोड़कर, प्रत्यय जोड़कर हम इनका बहुवचन, प्रत्यय समझते हैं ना, विद्याधन आलय, तो विद्या के अंत में जो आलय जुड़ा है वो क्या है? प्रत्यय है। सुधन स्वागतम, स्वागतम पहले जो सु जुड़ा है वो क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग जो पहले जुड़ता है, प्रत्यय जो बाद में जुड़ता है, ठीक है। तो वी कैन नॉट मेक देम प्लूरल बाय एडिंग सफिक्स, तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सफिक्स बोलते हैं। वी कैन नॉट मेक देम प्लूरल बाय एडिंग सफिक्स एस ई एस और आई ई एस, ठीक है। इनके पहले हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग भी नहीं कर सकते। वी कैन नॉट यूज आर्टिकल ए और एन बिफोर देम। यदि इंग्लिश लिखना होगा तो बताइएगा, अपन पूरा इंग्लिश में भी बोलेंगे सब चीज, नोट कीजिए इसको। ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन के लिमिटेशंस है, ठीक है, ये शर्तें हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो आप अनकाउंटेबल नाउन पहचान लेंगे ना? पक्का पक्का, ठीक। मुझे बताइए डीजल काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? पक्का? क्यों? क्योंकि बिना यूनिट के नहीं मापते अपन, एक डीजल दो डीजल कहां कहते हैं अपन, ठीक है। मुझे बताइए ऑयल काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल है। रेन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल है। थोड़ा पानी गिरा तब भी वर्षा है, बहुत सारा पानी गिरा तब भी वर्षा है। तो लैंड, जमीन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल। क्यों? क्योंकि एक जमीन दो जमीन नहीं बोलते अपन, बिना यूनिट के नहीं मापते, हम यूनिट में ही मापते हैं, और जिनको हम बिना यूनिट के नाम माप पाए वो तो अनकाउंटेबल हुआ, ठीक है। ये लिख लीजिए आप लोग इसको। पेडागोजी और ग्रामर के सिलेबस सेम है क्या सर, वर्ग 2 और वर्ग 3 में? नहीं, पेडागोजी लगभग सेम है, ग्रामर अलग है। पेडागोजी लगभग सेम है, लगभग लगभग, ठीक है, लगभग सेम है, ग्रामर अलग है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हो गया। इवन पेडागोजी जो दिया जाता है ना आपके सिलेबस में, सवाल ही नहीं आते पेडागोजी से, मैं क्या बताऊं। पेडागोजी देने के लिए देता है पर उसमें से सवाल पूछे ही नहीं जाते हैं कभी पेडागोजी से। हो गया, ये लिख लिए। अब क्वेश्चन करें क्या इसके ऊपर, कैसे आते हैं सवाल अनकाउंटेबल नाउन के ऊपर, आइए देखते हैं अपन, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के ऊपर कुछ क्वेश्चन है मेरे पास।
अपन वो करते हैं। क्वेश्चन ना करके ना पहले अपन एक चीज करते हैं, पहले अपन ना अलग अलग एग्जाम में आए हुए कुछ अनकाउंटेबल ना अपन उसको देख लेते हैं, ठीक है। आप देखिएगा ये चारों नियम उस पर अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सम इंपॉर्टेंट, मेरे पास है, मैं वो दिखा के लिखता हूँ आपको, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण अनकाउंटेबल नाउन्स जो अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं, देखते हैं, ठीक है। ज्वेलरी, फर्नीचर, नॉलेज, ब्लड, हेयर, एविडेंस, श्योर, नॉलेज, ब्लड, हेयर, एविडेंस, म्यूजिक, पेपर, मिल्क, वाटर, कॉन्फिडेंस, नेचर, हेल्थ, स्टेशनरी, बायोलॉजी, नेचर, हेल्थ, स्टेशनरी, बायोलॉजी, मनी, चौक, पोएट्री, मनी, चौक, पोएट्री, पावर, हाँ भी देखिए बताऊंगा ना, सबको बताऊंगा आपको, पावर, स्पीड, लगेज, बिहेवियर, कटलरी, मशीनरी, वर्क, ट्रैफिक, ऑनेस्टी। ट्रैफिक, ऑनेस्टी, एटसेट्रा। आप इन सब वर्ड्स को देखिए, ठीक है। पहले इधर देखो भाई, लिखो मत, इधर देखो। आप इन सारे वर्ड्स को पहले आप देखिए, ठीक है। ये सारे वर्ड्स एग्जाम में आए हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम में, ठीक है। और मैंने बोला कि ये सारे अनकाउंटेबल हैं। अब देखिए जो मैं नियम बताया हूँ, ये 4 वाला, ये निकाल लीजिए पेज में आप सामने, ठीक है। ये 4 नियम सामने निकाल लीजिए पेज में। इन चारों में से कोई ना कोई एक नियम क्या होना चाहिए, अप्लाई होना चाहिए, तभी वो अनकाउंटेबल है, ठीक है। अदरवाइज चारों में से कोई नियम अप्लाई नहीं होता है तो मेरे नियम गलत है या तो वो वर्ड्स गलत है, ठीक है। यहां पे देखिएगा, पहला वर्ड ज्वेलरी। एक ही मटेरियल से निर्मित अलग अलग दिखने वाले जब एक साथ आते तो उनके समूह का नाम अनकाउंटेबल होता है, चौथे नियम से अनकाउंटेबल, हाँ कि ना। कॉपी में देखिएगा, फर्नीचर सेम, ये भी एक ही मटेरियल से निर्मित अलग अलग दिखने वाले जब एक साथ आते उनके समूह का नाम, ठीक है। क्या हुआ आपका, पहले नियम से, चौथे नियम से अनकाउंटेबल। नॉलेज, ठीक है, मेरे अंदर कितना ज्ञान आप देख सकते हैं, क्या सुन सकते हैं, छू सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, नहीं, पांचों इंद्रियों से आप नहीं पहचान सकते, सेकंड वाला नियम से अनकाउंटेबल। ब्लड, ठीक है, जब हॉस्पिटल में किसी को रक्त की आवश्यकता होती है, ब्लड की जरूरत होती है, तो क्या आप ऐसे हाथ कर देते हैं, भैया निकाल ले ऐसे करके, नहीं ना, यूनिट में लेते हैं, हाँ ना, 250 ml, 350 ml, 450 ml। तो बिना यूनिट के अपन माप सकते हैं क्या ब्लड को, नहीं, मात्रा के बिना नहीं माप सकते, मिलीलीटर मापना ही पड़ेगा। कौन से नियम से अनकाउंटेबल, थर्ड वाले से। या भाई ये हेयर, छोटा या बड़ा, अभी समझाया मैं, क्या होता है, बाल होता है, पहले नियम से अनकाउंटेबल। एविडेंस, सबूत, मुझे बताइएगा, ठीक है, आपने कोई जुर्म किया, ठीक है, मुझे उसके पास क्या है, मेरे पास एक छोटा सा वीडियो, वो भी सबूत है, बड़ा वीडियो क्या है, वो भी सबूत है, ठीक है। अब और समझिएगा, जो सबूत है, मान लीजिए कोई वॉइस नोट भी हो सकता है, कोई वीडियो भी हो सकता है, कोई रिटर्न नोट भी हो सकता है, हाँ कि ना, कोई फोटोग्राफ भी हो सकता है, पर है तो सब एक ही प्रकार के मटेरियल, दिखने में क्या है, सब अलग अलग है, लेकिन जब ये सब साथ में आएंगे तो फिर इनको क्या बोलेंगे, सबूत। अलग अलग, इनका अलग अलग नाम है, दिखने में अलग अलग भी है, जब साथ में आएंगे समूह का नाम क्या होगा आपका, अनकाउंटेबल होगा, ठीक है, एविडेंस, ठीक है। कौन से नियम से, चौथे वाले नियम से अनकाउंटेबल। म्यूजिक में आता है, म्यूजिक में आता है, सपोज कीजिए कि ये भी म्यूजिक बनाती है और ये भी म्यूजिक बनाती है, इनका म्यूजिक 2 मिनट का है, इनका म्यूजिक 10 मिनट का है, तो छोटा वाला म्यूजिक म्यूजिक है और बड़ा वाला म्यूजिक भी म्यूजिक है, हर शेप और साइज में म्यूजिक ही कहलाएगा ना, आके ना कि वीडियो बन जाएगा वो म्यूजिक ही कहलाएगा। कौन से नियम से अनकाउंटेबल, पहले वाले से। पेपर में आता है, पेपर में, न्यूज पेपर, मैंने बोला कितना बड़ा हुआ पेपर, इतना बड़ा है ना, बोला मुझे कॉपी में क्या करना है, कवर चढ़ाना है, मुझे पेपर ला के दो, चढ़ाए पेपर का कवर कॉपी में, आजकल के बच्चे नहीं चढ़ाते, हम लोग तो वही चढ़ाते थे। इतना बड़ा पेपर आया, क्या इतना बड़ा पेपर आया, तो क्या है आपका पेपर है।
भेल खाते हैं भेल, तो भेल वाला जो पेपर देता है, अचानक आपका दोस्त आ जाता है वहां पे पीछे से, क्या करते हैं, भैया एक और पेपर दो बोलते हैं, तुरंत उसको ढाल के देते हैं, भाई इसी में खा सके, तो उसमें खाएगा, पूरा खा जाएगा वो। कितना बड़ा पेपर मांगा आपने भेल वाले से, इतना बड़ा कट आउट मांगा पेपर का, हाँ कि ना। फोन बनवाने गए कभी मोबाइल, बोलता है भैया फोन छोड़ना पड़ेगा, और आपका सिम निकाल के आपको दे देता है, बोलते हैं भाई एक पेपर दे दो यार, इसको मोड़ के रख लूं मैं। कितना बड़ा पेपर मांगा आपने उससे, इतना बड़ा पेपर मांगा जिसमें आप सिम मोड़ के रखने वाले हैं, हाँ कि ना। तो बताना छोटा या बड़ा, पेपर ही तो कहलाएगा ना हर शेप और साइज में, ठीक है। मिल्क, ठीक है, दूध, इसको अपन बिना यूनिट के नहीं माप सकते हैं, कहीं कहीं पे लीटर में, कहीं कहीं पे किलोग्राम में, थर्ड वाले नियम से अनकाउंटेबल हो गया। वाटर सेम थर्ड वाले नियम से अनकाउंटेबल हो गया, बिना यूनिट के नहीं माप सकते। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, क्या आपको मेरा कॉन्फिडेंस दिख रहा है, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं क्या, नहीं ना, सुन सकते हैं क्या, नहीं, पांचों इंद्रियों से आप नहीं पहचान सकते, कौन से नियम से, सेकंड वाले रूल से अनकाउंटेबल हो गया। नेचर, किसमें आता है अपन, नेचर में आते हैं, प्रकृति, ठीक है। अब देखो हम सब भी प्रकृति है, नेचर है ना, ये छोटा सा एरिया भी क्या है, प्रकृति है, बड़ा सा घना जंगल भी प्रकृति है कि नहीं है, है ना, छोटा या बड़ा नेचर ही कहलाएगा। दूसरी बात, नेचर प्रकृति, सबका उत्थान किससे हुआ है, मिट्टी से हुआ है ना, हम मिट्टी से बने हैं, हम अलग दिखते हैं, जानवर मिट्टी से बने हैं वो भी अलग दिखते हैं, जलीय जीव उनका भी उत्थान किससे हुआ, मिट्टी से, वो अलग दिखते हैं, पेड़ पौधे मिट्टी से बने वो अलग दिखते हैं, हम सब अलग अलग दिखते हैं, पर बने एक सिंगल मटेरियल से, किससे, मिट्टी से, मिट्टी पे जन्म लिया, नहीं सुने आपने। और जब हम सब साथ में आते हैं तो हम दिखने में भले अलग अलग हैं, पर जब हम साथ में हमारे समूह को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, नेचर, क्या बोलते हैं अपन, नेचर बोलते हैं। तो एक ही मटेरियल निर्मित अलग अलग दिखने वाले जब एक साथ आते हैं, उनके समूह का नाम क्या हुआ, अनकाउंटेबल हुआ। चौथे वाले नियम से आगे क्या, नेचर। हेल्थ, मेरा स्वास्थ्य, ठीक है, आदमी कितना मोटा है वो दिखता है, उसका स्वास्थ्य नहीं दिखता है, ठीक है, देख सकते हैं क्या स्वास्थ्य को, सुन सकते हैं क्या, छू सकते हैं क्या, टेस्ट कर सकते हैं क्या, सूंघ सकते हैं क्या, नहीं, कौन से नियम से अनकाउंटेबल हो गया, आपके सेकंड वाले नियम से। स्टेशनरी, मुझे देखो स्टेशनरी में दो प्रकार के वर्ड होते हैं, एक होता है STATIONERY जिसमें ई लिखा हुआ है, एक होता है STATIONARY, ए फॉर एप्पल, ARY, तो ये स्टेशनरी भी स्टेशनरी है, वो वाला स्टेशनरी भी क्या होता है आपका, स्टेशनरी होता है, ध्यान रखिएगा। ARY वाला स्टेशनरी क्या होता है, रुका हुआ होता है, स्थितिज, ये स्टेशनरी क्या होता है, कॉपी पुस्तक वाला स्टेशनरी है, ठीक है। मुझे बताना स्टेशनरी में जो सारी जो चीजें रहती है वो एक ही प्रकार के मटेरियल होते हैं ना, हाँ कि ना, पढ़ने लिखने वाले, लेकिन कॉपी अलग दिखता है, किताब अलग दिखता है, पेंसिल अलग दिखता है, रबर अलग दिखता है, हाँ कि ना। तो क्या दिखने में सब अलग अलग, लेकिन है तो एक ही प्रकार के मटेरियल, लेकिन जब वो सब साथ में आते फिर हम उनको क्या कहते हैं, बुक, कॉपी, इरेजर नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं स्टेशनरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेशनरी बोलते हैं। तो चौथे नियम से अनकाउंटेबल हो गया, एक ही पदार्थ से निर्मित अलग अलग दिखने वाले। बायोलॉजी, मुझे बताना एक छोटे से कीड़े का अध्ययन बायोलॉजी है कि नहीं है, बड़े से हाथी का अध्ययन बायोलॉजी का है कि नहीं है, छोटा या बड़ा, क्या है आपका, बायोलॉजी है, पहले नियम से अनकाउंटेबल। मनी, अभी बताया एक का सिक्का भी मनी है, 500 करोड़ भी मनी है, 1 करोड़ भी क्या है, मनी है, छोटा बड़ा हर शेप और साइज में वो मनी ही कहलाने वाला है, कौन से नियम से अनकाउंटेबल, पहले वाले से। चौक, चौक जानते हैं आप लोग, क्या होता है चौक, अरे वही वाला, स्कूल में जो टीचर जिससे लिखती थी चौक से, हाँ कि ना, और छोड़ के चली जाती थी टेबल पे, और आप वॉशरूम जाने के बाद क्या करते थे, चौक उठा के सीधा जेब में, उसके बाद बैग में। वो चौक का कोई यूज नहीं था, बस खाली पेन गंदा था, पेन ऐसे पोच पोच के लिखते थे ऐसे पेन को, हाँ कि ना, मुझे बात को लिखते कि नहीं लिखते थे, और पेन को पोच पोच करके लिखे आप, उसका कोई यूज ही नहीं हुआ। बाद में जब बहन ने बोला, क्या बोला, बाद में जब बहन ने बोला कि भाई दीपावली के समय में कि भाई चौक रखे हो क्या, रंगोली बनाना है, तब आप अपना खजाना निकाल के उसको देते हो। यही था ना चौक का किस्सा, ठीक, बताओ मुझे कैसे पता, ना 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 ऐसा नहीं बोलना भाई, मैं ऐसा नहीं किया हूँ, ठीक है, मुझे पता है क्योंकि बहुत अनुभव है भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इतना बड़ा चौक भी चौक है, एक साबुत चौक भी चौक है, इवन चौक का पाउडर जो एक दूसरे के शर्ट में अपन लगा के खेलते थे ना स्कूल में, वो भी तो शिकायत करता था, मैडम ये मेरे शर्ट में चौक लगाया है, तो वो पाउडर भी तो चौक ही कहलाएगा, पाउडर थोड़ी कहलाएगा, अब मुंह में थोड़ी लगा लोगे उसका, ठीक है, तो छोटा या बड़ा क्या कहलाएगा आपका, चौक ही कहलाएगा। एक और वर्ड है इसमें इन्फॉर्मेशन, क्या है, एक और वर्ड है इन्फॉर्मेशन है, वो छूट गया, क्या है, इन्फॉर्मेशन वर्ड छूट गया, ठीक है। इन्फॉर्मेशन भी क्या है, अनकाउंटेबल है, एक छोटी सी जानकारी भी जानकारी है, एक बड़ी सी जानकारी भी जानकारी, जैसे मान लो भाई क्या नाम है आपका, नेतराम। अब मान लो भाई, बुरा नहीं मानना नेतराम भाई, एग्जाम्पल के लिए बस है, ठीक है, मैं ये देखा कि एक दिन नेतराम भाई यहाँ से निकलते हैं, जाके उठते कहाँ पे, पान ठेले में, और भाई सुट्टा उट्टा मार रहा था, ठीक है, मैं देख लिया, और मैं आके आपको बताया कि भाई नेतराम जी ऐसा ऐसा कर रहे थे, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, तो जानकारी दिया कि नहीं दिया, इन्फॉर्मेशन दिया नेतराम के बारे में। अब एक दिन क्या हो, मैं नेतराम भाई का पीछा करूं, इतना टाइम नहीं है भाई मेरे पास, बस एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। अब मैं निकला, मैं देखा कि नेतराम भाई सामने निकले, पान ठेले में रुक के अपना सुट्टा कार्यक्रम पूरा किए, फिर बाइक उठा के कहाँ गए, सीधा उसके घर, किसी का समझ गया ना भाई, सीधा उसके घर, उसको बाइक में बैठाया, और बाइक में बैठा के कहा सीधा कंपनी गार्डन, लेकिन कंपनी गार्डन में वो मैडम बैठी हुई थी, अकेले अकेले बैठी थी, तो भाई बोला नहीं देख ले ऐसे करके, तो भाई कहाँ गया, फिर चौपाटी गया,
फिर चाट गुपचुप खिलाते, रात में सिनेमा दिखाते हुए घर छोड़ दिया। फिर मैं अगले दिन आया, मैंने बोला देखो कल नेतराम ने ये काम किया। तो पहले जो मैंने एक जानकारी दिया था वो छोटा सा जानकारी था, अब मैं पूरे दिन का विवरण दे रहा हूँ, वो भी क्या है जानकारी है, छोटा या बड़ा, इन्फॉर्मेशन भी क्या है अनकाउंटेबल है, पहले वाले नियम से मैं लिखना भूल गया। ठीक है, आते अपन किसमें, पोएट्री, किसमें आते हैं अपन, पोएट्री में आते हैं। मान लो ये दोनों पोएट्री लिखते हैं, ठीक है, पोएट्री होता है कविता संग्रह, पोयम और पोएट्री में फर्क है, पोयम मतलब क्या होता है कविता, पोएट्री मतलब कविताओं का संग्रह। मान लो इनका जो पोएट्री है वो उसमें 5 कविता है, कितनी कविता है उसमें 5, इनके में क्या है 50 है, छोटा है ना उनका पोएट्री, इनका क्या है बड़ा है, तब भी तो पोएट्री कहलाएगा, हाँ कि ना। पोयम को आप गिन सकते हैं, 1 पोयम 2 पोयम, याद करो स्कूल में बोलती थी ना टीचर की 2 पोयम याद करके आना, 3 पोयम याद करके, पोयम आप गिन सकते हैं, पर पोएट्री वर्ड क्या है आपका अनकाउंटेबल है, ये ध्यान रखिएगा, छोटा या बड़ा हर शेप और साइज में पोएट्री कहलाने वाला है, पहले नियम से अनकाउंटेबल। ठीक है, स्पीड में आते हैं, किस बात है, स्पीड में, पावर में आते हैं, पहले किस बात है, पावर। पावर को हम बिना यूनिट के नहीं मापते हैं, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है बताओ, कौन कौन कम से कम 11 12 तक साइंस बैकग्राउंड से था, सारे ही थे, आपको छोड़ के सारे ही। अब बताइए ना, तो फिर पावर का ऐसा यूनिट क्या है, वेरी गुड, वॉट, किसे मापते हैं, वॉट में मापते हैं। ठीक है, तो बिना यूनिट के माप सकते क्या अपन पावर को, नहीं माप सकते, यूनिट चाहिए चाहिए किसको मापने के लिए, पावर को मापने के लिए। तो कौन से नियम से अनकाउंटेबल हो गया, थर्ड वाले से। स्पीड, इसको भी किस मापते हैं, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, वो भी क्या है यूनिट ही तो है, ऐसा यूनिट, तो भी बिना यूनिट के अपन स्पीड को भी नहीं माप सकते, ये भी अनकाउंटेबल, थर्ड वाले रूल्स। लगेज, लगेज समझते हैं, सामान जो आप लेके जाते हैं, पिताजी घर से कहीं बाहर जाते हैं, कहीं ऑफिस वगैरह या गांव वगैरह या दूसरे जगह उनका पोस्टिंग वगैरह हो वहां पे, तो या तो वो एक बैग लेके जाते हैं, अगर नए ख्यालात के हैं तो बैग लेके जाएंगे, अदरवाइज झोला काफी है। तो जो एक बैग है, जो एक झोला जो पिताजी अपने साथ लेके जाते हैं, वो क्या है उनका लगेज है। सपोज कीजिए कि माता जी भी जा रही हैं साथ में, फिर क्या होगा, एक बैग खाने का, एक बैग बिछाने का, एक बैग पहनने का, और एक बैग में ओढ़ने का, और एक बैग यहाँ लटकाई होती है, थोड़ा सा समझ रहे हो ना, साज सज्जा वाला। तो पिताजी जो एक बैग लेके जा रहे थे उनका लगेज था कि नहीं था, अब जो माता जी जो 5 बैग लेके जा रही है वो भी क्या है उनका लगेज है, छोटा या बड़ा, कम या ज्यादा, कहला तो लगेज ही रहे। कौन सी नियम से अनकाउंटेबल, पहले वाले से। बिहेवियर, व्यवहार, मुझे बताइए, आप बताइए मेरा व्यवहार देख सकते हैं क्या आप, सुन सकते हैं क्या, सूंघ सकते हैं क्या, छू सकते हैं क्या, टेस्ट कर सकते हैं क्या, नहीं, आप फील कर सकते हैं, क्या करते हैं आप फील कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये बिहेवियर वर्ड है, ये आप 5 इंद्रियों से नहीं पहचान सकते, तो सेकंड वाले नियम से अनकाउंटेबल हो गए। कटलरी, इसी का इंतजार कर रहे थे ना आप लोग, कटलरी क्या है करके, हाँ कि ना, किसको पता है कटलरी का मतलब। अच्छा, फोक जानते हो, फोक, फोक समझते हो, अरे कांटा वाला चम्मच समझते हैं, हाँ आप समझ गए, ये कांटा वाला चम्मच। स्पून जानते हैं, स्पून, सूप पीते थे, सूप, सूप छोड़ो, हम लोग सूप नहीं पीते। कौन कौन सूप पिया बताना आज तक होटल में जाके, है ना। देखो एक्चुअल में लड़के नहीं पिए होते हैं कभी सूप, अब वो लड़का कहाँ से पिए, 220 रुपए में 1 कटोरी इतना सा सूप मिलता है, थोड़ी पिएगा, उससे 2 किलो दाल लाएगा भाई, 2 महीने तक पिएगा। लेकिन महिलाएं सूप पी होती हैं, लड़कियां, और कोई ना कोई गधा पिलाया होता है, एक्चुअल बात है। ठीक है, या तो फिर बड़े भैया पिलाए होते हैं, या तो फिर क्या पिताजी पिलाए होते हैं सूप, महिलाएं लेकिन पी होती हैं। तो चूंकि हम खीर और दही खाते हैं तो वो चम्मच ले लीजिए आप, तो कांटा वाला चम्मच अलग दिखता है और वो सूप वाला चम्मच अलग दिखता है। नाइफ जानते हैं, नाइफ, ब्रेड में बटर लगाते हैं हीरो हीरोइन लोग, कौन कौन ब्रेड और बटर खाया है ये बताओ, खाए आप, ठीक है, हम लोग भारतीय लोग हैं भाई, जब हमारे यहाँ ब्रेड होता है तब बटर नहीं होता, जब बटर होता है तब ब्रेड नहीं होता। लेकिन ब्रेड रहता है तो जुगाड़ अलग बना लेते हैं अपन, 2 रुपए का जैम लाते हैं और फिर डालते हैं, और पहले उंगली से मिला रहे होते हैं, कोई चाकू नहीं, ऐसे पहले उंगली चाट रहे होते हैं। क्यों कि नहीं, क्यों बताओ, ऑब्वियस सी बात है, सभी की सभी ऐसा किए ही किए हो। ठीक है, तो वो वाला नाइफ ले लीजिए, तो बताइए वो कांटा वाला चम्मच अलग दिखता है, वो स्पून अलग दिखता है सूप वाला, और वो नाइफ है वो अलग दिखता है, तीनों दिखने में अलग अलग है, पर बने एक ही मटेरियल से होते हैं, किससे, स्टेनलेस स्टील से, जंग रोधक लोहे से। लेकिन सेम मटेरियल से निर्मित अलग अलग दिखने वाले जब साथ में आते हैं तो उनके सेट को अपन क्या बोलते हैं, कटलरी, क्या बोलते हैं, कटलरी बोलते हैं। ऐसे एक और वर्ड है क्या, क्रॉकरी, CROCKERY, क्रॉकरी। तो क्या बोलते हैं अपन, बर्तन का सेट, क्या बोलते हैं, बर्तन का सेट, सारे बर्तन, कटोरा अलग, चम्मच अलग, ठीक है, प्लेट अलग, थाली अलग, कढ़ाई अलग, सब अलग अलग दिखता है। लेकिन ये सब बने किससे होते हैं, सेम मटेरियल लोहे से बने होते हैं और स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। और जब ये सब साथ में आते हैं उनके समूह को अपन क्या बोलते हैं, क्रॉकरी बोलते हैं। समझे बात को, ये दोनों ही वर्ड कौन से नियम से अनकाउंटेबल हो गए, चौथे वाले नियम से। मशीनरी किसमें आता है, अपन मशीनरी में आते हैं। मान लीजिए मेरा एक शॉप है, मेरा एक क्या है, शॉप है, मैं वहां पे सिलाई मशीन और प्रिंटिंग मशीन बेचता हूँ, तो बताना मैं अपने दुकान का नाम मशीनरी रख सकता हूँ ना, बालाजी मशीनरी। अब बताओ मैं एक दुकान और खोला जिसमें मैंने सिलाई मशीन, प्रिंटिंग मशीन, ड्रम रोलर, बड़े बड़े प्रिंटर्स बेचता हूँ, एक्सकेवेटर बेचता हूँ, मैं क्रेन बेचता हूँ, जनरेटर्स बेचता हूँ, ठीक है, तो वहां पे मैं अपना दुकान का नाम श्री राम मशीनरी रख सकता हूँ, नहीं रख सकता हूँ। छोटा मशीन भी मशीनरी है, बड़ा सा मशीन भी मशीनरी। एक्सकेवेटर समझते हैं आप लोग, अभी जो मैंने बोला एक्सकेवेटर, अरे JCB, आप समझ गए, ठीक है,
चलो ठीक है, तो मशीनरी छोटा या बड़ा, मशीनरी तो कहलाएगा ना। अब आएगी इसमें वर्क में, इसको ध्यान समझिएगा, वर्क को ध्यान समझिएगा। वर्क आपका नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। क्या बोला मैंने? वर्क आपका नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। अभी नाउन होगा तो अनकाउंटेबल कैसे होगा समझिए। मैंने बोला कि जाओ भाई बाहर से क्या ले आओ, एक समोसा ले आओ। कितना देर लगेगा उस काम में? 5 से 10 मिनट। वो भी काम है कि नहीं है? मैं बोला कि पूरे कोचिंग का झाड़ू पोछा कीजिए आप, ठीक है, हालांकि नहीं बोलूंगा, मान लो बोल दिया, कितना देर लग जाएगा? पूरा दिन निकल जाएगा, हाँ कि ना। तो पहले जो मैं 5 मिनट का काम दिया था वो भी क्या था? काम था। अब पूरे दिन भर का काम भी क्या है? काम है। छोटा या बड़ा काम काम होता है, तो पहले नियम से अनकाउंटेबल हो गया। लेकिन वर्क क्या होता है? आपका क्रिया भी होता है। क्या होता है? क्रिया भी होता है। आप मेरे पास आए, बोले चल यार घूमने चलते, मतलब भाई मैं काम कर रहा हूं, आई एम वर्किंग। तो जिस शब्द को सुने और सुन के सोचिए कि आप उस चीज को कर रहे हैं। यदि सोचने पे लगे कि जब मैं इस काम को करने जाऊंगा तब मेहनत लगेगा या पसीना निकलेगा या थकान महसूस होगा, तीनों में से कुछ भी महसूस हुआ, समझ जाइए वो शब्द अपने आप में क्या है? आपका वर्ब है। मतलब मैं काम कर रहा हूं, बताना काम करने में मेहनत लगता है कि नहीं लगता है? थकान भी महसूस होता है, पसीना भी निकल जाता है कभी कभी, तीनों में से कुछ एक फील होना चाहिए, क्या होगा? आपका वर्ब होगा। तो ये वर्क आपका वर्ब भी होगा ना। मैं बोला मेरे पास काम है, जो चीज है उसका नाम क्या है? काम। मैं काम कर रहा हूं तो मैं मेहनत कर रहा हूं, समझे बात को? तो क्या आपका वर्ब है। जब ये नाउन होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा, तब आप एस नहीं लगा सकते अंत में। लेकिन जब ये वर्ब होगा ना, वर्ब, तब आप अंत में एस लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब का पांचवा फॉर्म क्या होता है? आपका एस और ईएस वाला होता है, ठीक है। मैंने बोला वह काम करती है, वह काम नहीं करे, वह काम करती है, तो वो आपको बता रहे ना, शी वर्क्स। मैं बोला उसके पास काम है यार, सी हैज सम वर्क, समझे बात को? तो जो चीज है उसके पास, उस चीज का नाम काम है, तब ये काम क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन होगा। मैं बोला वो काम कर रही है, तो क्या होगा? आपका वर्ब होगा। और जब वो वर्ब होगा तो वहां पे क्या आएगा? आपका एस लगेगा। मेन वर्ब के पांचों फॉर्म में एस लगता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे आते हैं किस बात? ट्रैफिक में। सपोज कीजिए कि मेरे घर के पास का जो गली है बहुत सकरा है, एक कार और दो बाइक आते हैं तो जाम लग जाता है। वैसे ही हुआ, एक कार और दो बाइक आ गए, आमने सामने से जाम लग गया, वो ट्रैफिक है कि नहीं है? याद करो 2025 फरवरी, 2025 के फरवरी का याद करो, जहां महाकुंभ का मेला लगा था, कहां पे? प्रयागराज में। वहां पे 4 लाइन और 6 लाइन के हाईवेज में 50-60 हजार गाड़ियों का जाम लगा था, वो भी ट्रैफिक है कि नहीं है? तो मेरे घर के पास का छोटा सा ट्रैफिक भी ट्रैफिक है, वहां पे इतने सारे लोगों का ट्रैफिक है, वो भी ट्रैफिक। छोटा या बड़ा, कौन सी नियम से अनकाउंटेबल हुआ? पहले वाले नियम से। छोटा या बड़ा, हर शेप और साइज में सेम नाम जाना जा रहा है, तो कौन से नेम से अनकाउंटेबल? पहले वाले से। ऑनेस्टी, ईमानदार, अभी बताया मैं कितने ईमानदार हूं, दिख रहा हूं क्या? सुन सकते हैं क्या? सूंघ सकते हैं क्या? छू सकते हैं क्या? टेस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। 5 इंद्रियों से नहीं पहचान सकते, कौन से नियम से अनकाउंटेबल हुआ? सेकंड वाले से। तो जो मैंने 4 नियम बताया, बताओ ये इन पे लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब मेरे नियम भी सही है और ये वर्ड्स भी सही है जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, समझे? नोट कीजिए फटाफट इन वर्ड्स को। अज्जू जी कह रहे हैं हाँ ठीक रहेगा सर, संडे को पेडागोजी, ठीक है। लेंदी आने वाला है क्वेश्चन, सीजी टेट टाइप नहीं है, एकदम ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं सादा जी? पेडागोजी और ग्रामर, अच्छा बरतीन, ठीक है जी सर, जी सर, ओके। क्या बोल रहे थे? तो सारे वर्ड सिंगुलर ही है बेटा, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर ही होते हैं हमेशा, ठीक है। चलो ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर ही होते हैं, इनका बहुवचन नहीं बनता ना अंत में एस, एस या आई एस लगा करके। जैसे कटलरी में हिंदी, ऐसे कटलरी का तो हिंदी एग्जैक्ट ऐसे नहीं,
बोल सकते हैं छुरा चम्मच का सेट, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक। हाँ, ग्रुप ऑफ स्पून्स ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब जनरली मैं कभी सोचा नहीं। हाँ, सबका सबका ग्रुप ऑफ नाइफ, स्पून, फोर्क्स ऐसे बोल सकते हैं। एग्जैक्ट मैं कभी, हाँ, और मैं कभी ऐसे सोचा नहीं कि इसको हिंदी में ऐसे क्या बोलेंगे, ठीक है। तो सॉरी फॉर दैट। हाँ, नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। चम्मच समझना, चम्मच, चाकू, कांटा वाले चम्मच का गुच्छा, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक। शुरू हो गया, लिखिए फटाफट लिखिए। ये सारे ही वर्ड्स क्या है आपके अनकाउंटेबल। क्रॉकरी और इन्फॉर्मेशन लिख लीजिएगा ना अलग से, वो भी वर्ड है ना उसमें, क्रॉकरी भी लिख लीजिएगा। क्रॉकरी किसको बोलते हैं, बर्तन के सेट को। अब अनकाउंटेबल नाउन के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखें, आइए देखते हैं। मेरे ख्याल से हम अभी तक में पहली बार क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना, ठीक। अभी हम नाउन में ही है ना। अब देखो क्वेश्चन, पहले देखिएगा, लिखिएगा मत साथ साथ क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन चाहूं ना तो मैं आपको पीपीटी के माध्यम से भी दिखा सकता हूं, पर मैं लिख रहा हूं उसका भी रीजन है। मैं क्यों, क्योंकि जब मैं लिखते चलूंगा तो आप वर्ड बाय वर्ड उसको देखते चलिएगा, खुद मत लिखिएगा, क्वेश्चन देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 तभी समझ में आएगा आपको। आई ऑर्डर्ड, आई ऑर्डर्ड, ये हो गया क्या आपका पार्ट ए। फर्नीचर्स, ठीक है, फॉर माय पार्ट बी। न्यूली बिल्ट हाउस, ठीक है, न्यूली बिल्ट हाउस, ये क्या होगा आपका पार्ट सी। नोएडा क्या हो गया आपका पार्ट डी, ठीक है। आई ऑर्डर्ड फर्नीचर्स फॉर माय न्यूली बिल्ट हाउस। अभी देखिए यहां से यहां तक, यहां से आई से लेकर के हाउस तक एक सिंगल सेंटेंस है, एक वाक्य कंप्लीट। इस वाक्य को मैं 3 भाग में तोड़ चुका हूं। आई ऑर्डर को मैंने नाम दिया पार्ट ए, 3 पार्ट में मैंने स्प्लिट किया इसको। फर्नीचर्स फॉर माय को मैंने नाम दिया क्या, पार्ट बी, ठीक है। और इसको मैंने नाम दिया क्या, पार्ट सी। अगर इस पूरे सेंटेंस में कोई गलती है तो वो पार्ट ए में है कि पार्ट बी में है कि पार्ट सी में, आपको ये बताना है। और कोई भी गलती नहीं है तो क्या होगा आपका, नो एरर, ठीक है, हड़बड़ाओ मत, ठीक है, नो एरर हो जाएगा डी, ठीक है। अब बताओ ए बी सी डी, कितने को लग रहा है, क्वेश्चन देख के नहीं बताना तुमको, ठीक है। हाँ, अभी बंद ही रहने देना, हाँ ऐसे बंद ही रहने देना, ठीक है। बताओ पार्ट बी में, किसी को पार्ट बी में एरर लगा, पूछूंगा मैं रीजन क्यों एरर लगा ना, ठीक है, पूछूंगा बेटा रीजन ना, बताओ चलो क्यों एरर लगा, किसमें बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, बताना। फर्नीचर कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल में से क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, उनके अंत में क्या एस एस लग सकता है क्या, नहीं। तो फर्नीचर की स्पेलिंग क्या होती है, FURNITURE, काट देंगे इसको। एक एक दो चेयर है तब भी फर्नीचर है, बहुत सारे फर्नीचर है तब भी फर्नीचर है, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे अपन को, फर्नीचर बोलेंगे, एस नहीं लगेगा। कौन से पार्ट में एरर था बताओ, पार्ट बी में, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है आपको, एक्सप्लेनेशन में आपको लिखना है फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं और उनके अंत में कभी भी एस और एस का प्रयोग नहीं किया जाता। इसको लिखो, फिर एक्सप्रेशन में बोल दूंगा, ठीक है। पैटर्न समझ में आया ना, क्वेश्चन में कैसे पैटर्न है। व्यापम भी पूछता बचता था, क्या करता है व्यापम में, देखो जैसे मैं एक लाइन से लिखा हूं ना सेंटेंस, वो एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक लिख देता है, बस इतना ही करता है ना। हाँ, एरर पूछता है वो भी कभी कभी। वेरी गुड, पार्ट बी फर्नीचर, वेद प्रकाश जी, गुड। आई ऑर्डर्ड फर्नीचर फॉर माय न्यूली बिल्ट हाउस, ठीक है, मैंने अपने नए बने घर के लिए क्या मंगाया, फर्नीचर्स मंगाया। लिख लीजिए, एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए, एक्सप्लेनेशन में बोल दूंगा, हिंदी में लिख लीजिए। फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है, ऐसे लिखिएगा, साइड डालिए ना एक्सप्लेनेशन करके उसमें। क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका, जी सुनीता जी, साइड डालिए एक्सप्लेनेशन करके, ठीक है। देखिए फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है, फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं। फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है
और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। ठीक है, तथा इसके अंत में एस ई एस या आई एस का प्रयोग नहीं होता, तथा इनके अंत में एस ई एस या आई एस का प्रयोग नहीं होता, तथा इनके अंत में एस ई एस या आई एस का प्रयोग नहीं होता। हो गया, ठीक है। चलिए, एक्सप्लेनेशन नहीं था क्या उसमें, नहीं लिखवाया था उस समय एक्सप्लेनेशन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन देखिए फिर लिखिएगा ना। सीता टोल्ड मी, ये क्या आपका पार्ट है, सर टोल्ड मी दैट शी इज बाउंडेड, मैं ऐसे लिखूं क्या, पापा वाले पैटर्न में लिखूं क्या, ठीक है। सीता टोल्ड मी दैट शी इज बाउंडेड कंप्लीट हर वर्क, पार्ट सी, नो एरर हो गया, क्या आपका पार्ट डी। सिंगल ही सेंटेंस है, यहाँ पे देखिएगा सिंगल ही सेंटेंस है, ठीक है। वैसे ही बस मैंने क्या किया, व्यापक वाले पैटर्न में एक के नीचे एक के नीचे एक लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखा होता है क्या, फाइंड एरर, मतलब फाइंड एरर, या फिर क्या लिखता है, फाइंड द एनोनिमस पार्ट, क्या लिखता है, फाइंड द एनोनिमस पार्ट। और क्या बोलता है, देयर इज अ सेंटेंस गिवन इन 3 स्प्लिटेड पार्ट, ठीक है। इफ देयर इज एनी एरर, ठीक है, यूज पार्ट ए, चूज पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इफ देयर इज नो एरर चूज पार्ट डी। ऐसा पूरा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ होता है, ठीक है। या फिर कभी कभी फाइंडर लिखता है, या फिर फाइंड द एनोनिमस पार्ट भी लिख देता है, बात वही है जी। नहीं, हाँ कई बार तो वर्ड वगैरह भी लिख देते हैं, क्या होगा वो दूसरा चीज है। या अपन फाइंड एरर का क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अब बताइए इसमें ए बी सी और डी कौन सा पार्ट, कौन सा पार्ट, क्यों भाई पार्ट सी क्यों, वर्क्स तो डी, हाँ ठीक है। देखो अभी मैं गलत सही नहीं बोल रहा हूँ, तो इसको पार्ट डी किसको लगा, आपको लगा, ठीक है। पार्ट सी वाले कौन कौन, इनको पार्ट सी लगा, पार्ट सी लगा, क्यों बताइए तो पार्ट सी क्यों, हाँ वर्ब के रूप में नहीं है, नाउन के रूप में है, कैसे पता किए, हाँ वो मेन, वेरी गुड, आगे उसके बाद क्या है, टू कंप्लीट वर्ब आया, है ना। अब देखो एक्चुअल में क्या है ना, कि सीता ने मुझे कहा कि वो अपना काम करने के लिए बाधित है, सीता ने मुझे बताया कि अपना काम करने के लिए बाधित है, वो जिस चीज को करने के लिए बाधित है उस चीज का नाम क्या है, काम। तो किसी का नाम क्या होता है, आपका नाउन होता है, पहली बात। तो क्या हुआ आपका, ये नाउन हुआ, क्या हुआ आपका, ये नाउन हुआ, ठीक है। और ये कैसा नाउन होता है आपका, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। ऐसे पहचानते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ऐसे पहचानते हैं। एक मिनट रुकिए ना, हेलो, ठीक है। यहाँ पे देखो, सीता टोल्ड मी दैट शी इज बाउंडेड टू कंप्लीट हर वर्क, सीता ने मुझे कहा कि क्या अपना काम करने के लिए बाधित है, क्या है वो अपना काम करने के लिए बाधित है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो सेंटेंस के लास्ट में किसका होता है बताना, ऑब्जेक्ट, किसका होता है, ऑब्जेक्ट का होता है। और ऑब्जेक्ट कौन बनता है, कोई नाउन या कोई प्रोनाउन। तो ऐसे भी पहचान ले कि क्या है वो नाउन है, वर्ब नहीं, वर्ब कभी आता है क्या लास्ट में, नहीं आता। दूसरी बात देखो, ये हर क्या है ना, हर ये एक प्रकार से एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद भी क्या आता है, नाउन आता है। तो तीनों प्रकार से क्या है वहां पे वो नाउन ही है,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका अनकाउंटेबल नाउन, क्या हो जाएगा आपका ये अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो कौन से पार्ट में रह रहा है, पार्ट सी में। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा, ठीक है, नोट कीजिए। है ना, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा एकदम अर्जेंट है मेरे को, है ना, एकदम अर्जेंट है, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है अचानक से, तो मुझे वहां पे जाना पड़ेगा। तो आज को क्लास पर यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं, आगे जाते हैं, तो बोलिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अपन बाद में पढ़ेंगे अगली क्लास में।